अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं हमेशा अपनी मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। हमेशा जब हमारी आँख खुलती तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तूने हमें सुलाया, तूने हमें जगाया, और फिर हमारा अगर सारा काम बिस्मिल्लाह से और अच्छी दुआओं से हो, अच्छी सोच से हो, तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा, आज मैं बहुत ही छोटा सा मैसेज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो है कि जैसे अभी देखिए मौसम चेंज हो रहा है और अक्सर हम लोग दौड़ दौड़ के कहाँ जाते हैं। मैं भी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा मुझे फ्लू हो रहा था। मौसम की चेंजेस भी होती हैं, एक तो ये होता है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं हमारी लाइफ स्टाइल में जो हमें मालूम ही नहीं होती। जैसे हम लोगों का खाना पीना और नींद पूरी ना करना, हर वक्त टेंशन में रहना, और जो है हम लोगों ने अक्सर ये नहीं कि ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो हमें मालूम नहीं होती। समटाइम हम लोग बहुत सारे अपने मसलों के हल की तरफ जाते हैं, लेकिन हमें बेसिकली मालूम ही नहीं होता। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हम लोगों को लग जाती हैं। अब वल्लाह आलम हम लोग जो है बिल्कुल नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। पहले ये होता था हर चीज़ कुदरती थी, हम लोग मटके का पानी पीते थे। देखिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करती हूँ, लोग बोलते होंगे कि यार अभी जो है करंट सिचुएशन में हर कोई अपने आप को जस्ट लाइक इज़ अ बर्गर और एक बड़ा अपने आप को महसूस करता है कि मैं बहुत टेक्नोलॉजी के दौर में जा रहा हूँ, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा बैंगलो है। तो लेकिन याद रखना, जो भी इंसान है जो अपनी ज़मीन पर पाँव रखना जानता है ना, जो ज़मीन में रहता है वो बहुत बुलंदी पे जाता है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़मीन से दूर होते चले जा रहे हैं। इस ज़मीन ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप देखें कितनी नेचुरल चीज़ें हैं हम लोग। मैंने जैसे कहा ज़मीन का बहता हुआ मीठा पानी हमारे लिए कितना अच्छा है। हम लोगों की ज़मीन से निकलती हुई सब्जियाँ, दालें, खुदा ने ज़मीन से बेइंतहा चीज़ें हमारे लिए, दरख्त, मैं कहती हूँ हर चीज़ का इस्तेमाल जब हम करते हैं ना, वो बेसिकली जितनी धातें हैं, यहाँ तक कि जहाज़ जो बनता है ना वो भी धातों से बनता है, और धात ज़मीन में पैदा होती है। तो इतनी चीज़ें अल्लाह पाक ने सब चीज़ ज़मीन से पैदा की है। हम लोग सी फूड खाएंगे ज़मीन से, आपने देखा होगा ना, तो वो भी ज़मीन का, ज़मीन समंदर है ना, वो बेसिकली तो तह उसी में आती है। तो ज़मीन पे अल्लाह पाक ने इतना कुछ हमारे लिए पैदा किया। आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ में क्या सोने की खाने। तो मुझे बताएं ए मेरे रब, मैं तेरी कौन कौन सी नेमतों को जतलाऊंगी। हमने पढ़ा है ना, तो सूरह रहमान में फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए रब मैं तेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। तो हम अपनी रब की बेइंतहा नेमतें हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि हमें मालूम कुछ नहीं होता। थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा जो है, रात को हम इतनी देर तक जागते हैं और लेट नाइट सोते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को खुद डिस्टर्ब करते हैं। हम वक्त से पहले जो है बीमारियों का शिकार होते हैं। लेकिन अभी भी मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और टाइम पर सो जाते हैं, टाइम पर खाते हैं, और ये तमाम चीज़ें हमें बहुत करीब करती हैं अपनी सेहत के। हम बहुत अच्छे हेल्दी अगर लाइफ गुजारना चाहते हैं तो थोड़ी हम लोगों को नॉलेज की होनी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ें, समटाइम हम लोग बहुत सारी ऐसी जगहों पर अपने आप को जब बहुत सारे डॉक्टर से जान वो हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा जब बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बार बार, लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, तो हम अपने रब से दूर होते हैं, इसलिए हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। तो हमें कुछ गाइडलाइन करने वाले अच्छे लोग मिल जाएं तो बहुत एक बेहतरीन वे बन जाता है। तो बस आज यही छोटी सी बात है, कोशिश करें अपने रब के करीब रहें, कोशिश करें अपने नेचर के करीब रहें, टाइम पर सोएं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बीमारियां ना हो। मुझे भी ज़रा 2-3 दिन से मैं नींद पूरी नहीं हो रही थी, और फिर ज़रा सा मौसम चेंज हुआ, लेकिन फ़ौरन अपने आप को क्योर करना, फ़ौरन अपने की क्या प्रॉब्लम है, शहद खाना है आपने कहवा पीना है, आपने जो है ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना। अब जितना सीज़न
सीज़न ठंडा आ रहा है, लोग बड़ा शौक। मैं कल भी बच्चों को देख रही थी, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे। मैंने कहा बेटा इतनी सर्दी में आपने सुबह स्कूल नहीं जाना, तो प्लीज़ अपने बच्चों को लुक आफ्टर करें, बच्चों को अच्छी तरबियत दें। तालीम तो उनको मिल ही जाएगी, आपके अच्छा है आप तालीम तो देंगे, लेकिन आप उनकी तरबियत अच्छी करें। चलिए जी, बहुत लंबा मैसेज मैंने कर दिया है। और जिस तरह भी मैं कितने दिन से हम बताई थी ना, ब्यूटी सेगमेंट में एक जो एक बड़ा हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड, ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी सेमिनार, और वो मंडे को आप स्पेशल प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। वो तमाम ब्यूटिशियन के लिए एक सरप्राइज है। और अभी एक देखते हैं उसका पैकेज और लेते हैं यहाँ पर पैकेज का ब्रेक। बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। पिछले 25 साल से सिंध पे नाजुक का पुख्ता एतमाद। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। Guy Men's Salon 13C Gulshan Iqbal। वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। सुबह विद सभी, और मैं हूं आपकी होस्ट सभी। और आज हम लोगों ने जिस तरह वेलकम अगेन और मुस्कुराती सुबह के साथ, तो मैं हूँ सभी, और बात कर रहे हैं हम आज बहुत एक डिफरेंट टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं। जिस तरह आप देखते हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी में हम डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं, हेल्थ के हैं, ब्यूटी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर का काम कर रही होती हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, कुछ हमारी वुमेंस के रिलेवेंट होता है, लेकिन कुछ हमने समझा कि इस प्रोग्राम में कुछ कमी महसूस की जा रही थी। और वो था कि जिस तरह मैंने अपने स्टार्ट में इंट्रो में कहा ना कि कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, हमें अल्लाह की कायनात में बहुत बेइंतहा चीज़ें हैं और कोई चीज़ जो है बेकार नहीं है, लेकिन हमें उसकी यूज़ नहीं मालूम होता। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको हम इतना कोशिश करते हैं हल करने की, वो हल ही नहीं होती। तो ये एक अल्लाह पाक से कुछ दूरी भी कहलाती है और कुछ गाइडलाइन की कमी भी कहलाती है। तो आज हमने बहुत ही हमारी मुस्कुराती सुबह की रिक्वेस्ट पे इस वक्त बहुत ही हमारे जो हैं, जब एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात करें, स्टोन एक्सपर्ट की बात करें, तो मैं कहती हूँ, और रूहानियत की बात करें तो सर फहरिस्त नाम आता है हमारे दरमियान सैयद अरशद अली काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप इधर तशरीफ लेकर, आप पहले भी आए थे हमारे शो में, लेकिन कुछ काम की वजह
वजह से इतने बिजी हो गया आपका शेड्यूल, और दोबारा हमने कहा भाई प्लीज आ जाएं, बहुत सारे लोग सवालात करते जी। हैं, तो बिस्मिल्लाह करें, बताएं थोड़ा सा। मसरूफियत ज़्यादा रही जिसकी वजह से आ नहीं सका, लेकिन लोगों की और आपकी मोहब्बत दोबारा फिर लेकर आई, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आता रहूँगा आपकी खिदमत में, और लोगों के मसाइलों को बताना मेरा फ़र्ज़ है, ताकि अल्लाह ताला इस काम से राज़ी हो जाए। क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला के लिए इबादत में से अगर खिदमत इंसानियत निकाल दें तो इबादत के लिए फरिश्ते बहुत हैं, सुभान अल्लाह। बहुत हैं। अच्छा, अब मैं बात करूंगी, अक्सर लोग जब स्टोन की बात करते हैं या कहते हैं कि हमें हमारी प्रॉब्लम जितनी, अब स्टोन की तो छोड़े, मैं ये बात करते हैं कि हम जब इतनी प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं, हम डिफरेंट जगहों पे डॉक्टर से हम जब परेशानियों में बहुत मुब्तला हो जाते हैं, तो ऐसी क्या कमी होती है जो हम लोगों के मसले हल नहीं होते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को अल्लाह से करीब होना चाहिए। जब इंसान अल्लाह से करीब होता है, अल्लाह से मांगता है, सूरह नूर आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार किया करो, मैं तुमको औलादे दूंगा, मैं बारिश करूंगा रहमतों की, बाग दूंगा। हम वहाँ नहीं जाते हैं। हम तमाम मसाइल को अगर अल्लाह से रुजू करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें तो मुमकिन नहीं है कि मेरा अल्लाह आपको नाउमीद करेगा। बेशक बेशक। कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं जैसे वो बेचारे जॉब का करते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, कुछ बच्चियां हैं उनके रिश्ते होते हैं तो रिश्ते होने में इतनी प्रॉब्लम्स होती है। अब ये हेल्थ से नहीं आती, ये प्रॉब्लम्स दूसरी हैं। लेकिन मैं नाज़रीन एक बात क्लियर करूँ, एक होता है डिजीज़ और एक होता है रूहानी मसाइल। इस वक्त हम रूहानी मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं और बात हो रही है वो जो बच्चे बार बार जो है जॉब्स के लिए जाते हैं और बेचारे बड़े ही जो है उनका उदास चेहरा हो जाता है। जो लड़कियां हैं उनके रिश्ते हैं, इतनी इतनी उम्र हो जाती है, सब कुछ है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, उनके रिश्ते नहीं होते। कुछ बहन भाइयों के कुछ असरात भी हो जाते हैं, घर के भी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग हर वक्त घरों में लड़ाइयाँ, बहन भाई लड़ रहा है, अब्बू बेटा लड़ रहा है, माँ बेटियों आपस में जो है लड़ाइयाँ, दिरानी जिठानी में एक ही घर में रह के लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए, कुछ तो रुकावटें होती हैं जो ज़ाहिरी होती हैं और कुछ लोगों की मेहरबानियाँ होती हैं जो एक दूसरे से आजकल माशरे में जेलसी चल रही है। क्योंकि लोग आजकल अपने सुख से परेशान नहीं है बल्कि सामने वाले के सुख से परेशान है। उनको दुखी नहीं है कि ये इतना सुखी क्यों है। बिल्कुल, अब बहुत करीब चले गए। जी हाँ, तो असल में बात यह है कि अगर एक बात बताते हैं हम कि अगर किसी बच्ची की शादी में उसको लगता है रुकावट है, बंदिश है, जादू है, तो ये वो खुद भी कर सकते हैं। कुरान शरीफ में सूरह वत्तीन पारा नंबर 30 अगर फजर की नमाज के बाद 60 बार पढ़ी जाए तो ये बंदिश और रुकावट अल्लाह के हुक्म से कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आज बाज़े लोग ऐसा होता है कि रुकावट कोई भी नहीं होती है, मामला वहीं खड़ा है, तो आते हैं रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती है, तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। उसको देखना चाहिए, अपने घर की सिमतों को देखना चाहिए कि वहाँ पे कहीं हमने कोई अनबैलेंस तो नहीं किया हुआ। घरों के अंदर भी मसाइल होते हैं, तो उसके लिए ख़ास औकात, अब जैसे कि आजकल का दौर चल रहा है, जब तक आप ख़ास औकात से फ़ायदा नहीं हासिल करते तो उस वक्त आपको कामयाबियाँ नहीं मिलती। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वक्त किस काम के लिए मुनासिब है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि लक़द खलक़ना इंसाना फ़ी अहसनिन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छे वक्त में बनाया और इंसान अपने काम कभी भी कर लेता है, यही गलती करता है। तो तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से मशवरा करो। और मेरे नबी ने कहा कि मशवरा करो, मशवरे में खैर है। तो इंशाअल्लाह अगर आप मशवरा करेंगे, और अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे, आपकी रहनुमाई गाइडलाइन करेंगे। अच्छा हुसैन, इनकी आपकी बात मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि इस्तिखारा तो इंसान खुद भी कर सकता है, लेकिन मैंने अक्सर देखा लोग ना इस्तिखारा लोगों का करवा रहे होते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप करना चाहें तो खुद भी कर। देखिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा बहुत जगहों पे नहीं किया, ज़्यादातर जगहों पे मशवरा किया और मशवरे में खैर कहा। अब आप इस्तिखारा कराते हैं, इस्तिखारा बुरी चीज़ नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये करने वाला कौन है? इम्पोर्टेंट बात है। आजकल तो 200 और 500 में इस्तिखारे हो जाते हैं, फिर बाद में कहा जाता है इस्तिखारा तो सही हुआ था, ये कैसे हो गया। तो अब इसको एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर 7वें घर में मार्स प्लानिट बैठा हो तो वहाँ डिवोर्स तो होती है। वो आपकी पैदाइश का दिन बताता है। तो वो क्योंकि शादी कभी भी आप अंसर बुरुज के अलावा ना करें। शादी में जो प्रॉब्लम्स आती है, 4 अंसर हैं जिनसे इंसान तख्लीक हुआ, आग, हवा, मिट्टी, पानी। अब अगर हवा की शादी आग से कर दें या मिट्टी से पानी की शादी ना करें तो प्रॉब्लम्स होगी। तो कम से कम इन जावियों को ज़रूर देखें कि उसका मिजाज ही और इनका मिजाज एक है नहीं है। ज़हनी कैपेबिलिटी एक होनी चाहिए तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। मिजाज नहीं मिल रहा है तो बाकी चीज़ें तो वेरिएबल हैं। मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। जिस कुरान में आया है जादू भरक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन अगर किसी की नज़र
लग जाए तो पत्थर को फाड़ देती है। और मेरे रब ने कहा है कि जिन्नात, कुरान में आया है कि यानी कि ये जिन्नात एक मखलूक है, उस वो भी जो है मौजूद जी है, हाँ। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तीनों चीज़ें बहुत रेलेवेंट हैं और ये रेलेवेंट है हमारे रब से, और हम कहेंगे कुरान में वो सब चीज़ें बता दी गई हैं। सिर्फ रहनुमाई की ज़रूरत है। रहनुमाई की हम ज़रूरत। इस्तिखारा पे भी क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं तो मशवरा कर लो, दीवारों से भी हम कहते हैं ना मशवरा, एक दूसरे से बिल्कुल, कहते हैं कि भाई मशवरा ज़रूरी, कोई भी काम आप करना चाहें शेयरिंग ज़रूर कीजिए आप कुरान में। और आपने ये बहुत अच्छी बात की कि जो अक्सर शादियों से पहले अगर हम ये भी मालूम कर लें क्या है कि ये जो है इनका जोड़ा कामयाब रहे, क्योंकि शुरू में तो बहुत लगता है कि बहुत अच्छे, बाद में जाके पता नहीं क्या क्या अब प्रॉब्लम्स एक हो बच्ची जाती की हैं। शादी कर देते हैं, पूरा खानदान उस बच्ची से खुश है लेकिन शौहर उससे खुश नहीं है, तो ये शादी नहीं चलती। हाँ क्या लेकिन अगर पूरा खानदान मुखालिफ है और लड़का लड़की में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो शादी चलती है। तो कम से कम जहनी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसकी डेट ऑफ बर्थ और अपनी बच्ची की डेट ऑफ बर्थ नहीं लेंगे, और जिस तरह आजकल DNA टेस्ट हो रहा है बहुत सारे कामों से पहले, तो ये भी एक आसान काम है। अगर आप इसको कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर लड़का हाइपर तो नहीं है, लड़की लविंग तो नहीं है, नेचर पता चल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। फितरत को समझ लें, किसी की सामने वाले की सोल को समझ लें। 20 साल तक साथ जिंदगी गुजारी और कहने लगे मैं आज तक इसको समझी नहीं या मैं इसको समझा नहीं, तो क्या फायदा? 10 मिनट पहले मशवरा कर लेते, आपको ये सॉल्व हो जाता मसला। और कोई इतनी प्रॉब्लम और भी इसमें नहीं कोई है, मसला नहीं होता। किसी के माइंड को समझ लेना, किसी की सोल को समझना, इसकी रूह क्या चाहती है, इसका दिल क्या चाहता है, सही। तो इस चीज को समझे तो सारे मसले हैं। ये एस्ट्रोलॉजी से, ये साइंस एस्ट्रोलॉजी से ही मिलती है, ये उसमें नहीं मिलती है। तो आप इसमें बड़ी चाहें तो मेरे कामयाब। नाज़रीन जो सवाल करना चाहते हैं, हम अरशद साहब मौजूद हैं। आपके घर में कोई भी मसला ऐसा हो जो सॉल्व नहीं हो रहा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइक कि आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा या बेटे को कोई प्रॉब्लम है, वो हेल्थ बार बार उस बच्चे की ख़राब हो रही है, या कोई भी ऐसा मसला है, कोई आपके हस्बैंड के साथ इतनी नाचाकी हो गई है, या वाइफ आपस में बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप हमें कॉल करें। अरशद साहब अभी आपको इसका आंसर भी देंगे और इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। अरशद साहब हम बात कर रहे हैं रूहानी मसाइल, ठीक है, और मसले ऐसे जैसे अभी रिश्ते की बात की, कुछ लोगों के लिए घर सूटेबल नहीं होता, वो उनको बेचैनी रहती है उस घर में, ऐसा देखिए, क्या? हर जगह हर इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। तो इंसान तरक्की करता है अपने मुकाम से। क्या आपका मुकाम सही है? तो हमने यही कहा कि आप मशवरा कीजिए। कुछ ऐसे मकाम होते हैं, एक घर के अंदर 4 बहन भाई रहते हैं, 3 बहन भाई खुश हैं, एक परेशान है, तो वो मकाम उसके लिए बेहतर नहीं है शायद। अब वो क्यों नहीं है, उसके लिए आपको मशवरा करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग दूसरों को क्या वाकई में नुकसान पहुंचाते हैं? ये क्या पुतले जलाना और आंखों में नहीं, आप सुइयां हमारे चुभाना? पास तो ऐसे केस आते हैं कि सगे बहन भाइयों तक को नहीं छोड़ा जाता, कोई किसी की तरक्की नहीं देख पा रहा। मैंने कहा ना कि वो अपने दुख से परेशान नहीं है, सामने वाले जैसे के एक कॉलर सुख से आपके लिए परेशान आए है। हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले, उनसे सवाल ले लिया करें ताकि जल्दी कुछ आंसर। इट्स ओके। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कुछ लोगों को घर सूट नहीं करते। जी हाँ, तो ये न्यूमरोलॉजी भी होती है इसके अंदर कि आपके नाम की आदात क्या है और आपका घर क्या है, आपकी उस नंबरोलॉजी से भी वो काम करता है। लेकिन क्या आया उस घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो आपको फेवर ना करें? अच्छा नहीं, वो मेरा सवाल था कि कुछ लोग दूसरों से जेलस होते हैं हाँ। और उनके लिए उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ वो करते हैं। ये जो जितना भी आप देख रहे हैं कब्र में कि अंडे माशरे के अंडे अंदर लेके जाना। जो काम हो रहे हैं। अच्छा साहब, कभी मैं आपको कब्रिस्तान लेके जाऊं, जी। मैं सोच रही थी, उधर अपनी टीम से भी डिस्कस कर रही थी कि मैं जाना चाह रही थी कि कुछ चीज़ें मैं वहाँ पर भी देखती हूँ, अजीब अजीब चीज़ें, अंडे और अल्लाह माफ़ करे हड्डियाँ और इस तरह की चीज़ें मैं देखती हूँ, और आग जली हुई या कुछ जब जाना होता है कभी, तो ये क्या ऐसे लोग करते ये हैं? काले अमलियात वाले होते हैं जो गलत करते हैं, किसी की जानों से खेलते हैं, किसी को बर्बाद करते हैं। ये वो लोग होते हैं। बाल होते हैं, बाल होते हैं। आप ऐसे अमल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपकी कमीज ले जाते हैं, आपकी चप्पल ले जाते हैं, आपके बाल काट लेते हैं, मंगवा लेते हैं लोगों से और फिर आपको नहीं पता होता। तो वो सब गंदे अमाल जो मिलेंगे, जो सिपली जिसे कहते हैं, काला अमल जो कहते हैं, ये सब उस जगह पे मिलते हैं। यानी कि घर में जब कोई आए तो सबसे पहले अपनी चीज़ें बंदा वो कर ले। जी, अपने आप कम से कम सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के दम रखा करें। और बहुत सारी चीज़ें कि अपने घर के झाड़ू है, नमक है, ये तमाम चीज़ों को ज़रा परहेज करें, किसी को देने के लिए अवॉइड करें, मुश्किलात पैदा हो जाती है। अल्लाह, अच्छा इन चीज़ों को कोई परवाह नहीं करता? नहीं, लोग करते नहीं है, सोचते नहीं है। वो कैसा उनके दिमागों में शायद ये होता है कि हमें सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, दूसरे की बर्बादी
शादी से खुश होते हैं, हालांकि वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, यहाँ से कुछ आवाज़ आ नहीं रही, इसलिए ज़रा सा चेक कर लीजिए। हेलो, हाँ कुछ शायद, आई थिंक सो। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा ना कि कुछ चीज़ें संभाल के रखें। एक होती है यूज़ चीज़, जैसे मैंने अभी शर्ट पहनी है, ऑफ कोर्स मुझे पसीना भी आ गया, इसके अंदर जज्ब हो गया। एक होता है वॉश आउट, हम लोग धो के रखते हैं। कहते हैं धो के चीज़ देना, तो वो तो फिर आपका उसके असरात नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई अपनी पहनी हुई चीज़ दे दी, उसके असरात वो पहनी हुई चीज़ ही मांगी जाती है हमारे उसमें, कि पहनी हुई कोई चीज़ दे दें तो उससे कंघा भी है आपका, बुश भी है, बाल हैं आपके, ये सब चीज़ें जाती हैं, तो उस पर लोग करते हैं। वो गलत चीज़ है, हम उससे बड़ा बचने की कोशिश करते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ, अक्सर कुछ लोग गंदी जगह पर अगर कोई मतलब कर दें गलत पेशाब वगैरह, बच्चे अक्सर उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो जिंदा नहीं रहते, बचते नहीं। नहीं, बड़े बड़े आमिल हैं। अभी जैसे कि प्रोग्राम्स में खातून आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे, मैं हज करने गई तो मुझे खाने काबा नहीं दिख रहा। तो आपने प्रोग्राम्स था आपने, तो उसमें मैंने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या करती, पता चला वो मुर्दे नहलाती थी और किसी साहब से उनका ताल्लुक था और वो मुंह में किसी का नाम रखते थे, तो वो 1 साल में एक्सपायर हो जाए। बड़े बड़े लोग हैं, अल्लाह महफूज रखे इन चीज़ों से। अच्छे कहते हैं ना, जो इस दुनिया में किसी की दुनिया खराब करता है, समझ लो मरने के बाद वो अपनी आखिरत खराब करता है। तो ये गलत किस्म के, ये करना नहीं चाहिए और ये गलत है। और हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स इसी तरह हमारी क्रिएट होती रहती है और हमें पता नहीं होता। अच्छा, समटाइम हम लोगों को कुछ हिंट्स भी नहीं मिलते ना कि हमारे साथ या मेरे बहन भाइयों के साथ या हमारे वालिद साहब के साथ ये प्रॉब्लम है। हम किस तरह मालूम करें कि यार ये प्रॉब्लम है? बीमारी होती है तो डॉक्टर जो खून टेस्ट करता है तो मालूम हो जाती है। देखिए, कुरान के अंदर आपको हर चीज़ दी हुई अल्लाह ताला ने। आप सूरह यासीन पढ़ें, बीमार अगर कोई हो रहा है, बीमारी के लिए सबसे अच्छी सूरह इनाम, कैसा भी मर्ज हो, सूरह इनाम पारा नंबर 8 में आप मरीज के सिराने बैठ के उसको अच्छी आवाज़ में पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक सेहत देते हैं। जब ये सूरत नुज़ूल हुई तो सूरज की रोशनी मान पड़ गई और रहमत के फरिश्तों ने इसको घेर लिया। इसकी सिफात। अच्छा, शुगर हर किसी को हो रही है, तो शुगर जाहिर सी बात है ऐसी बच्चों को भी लग रही है, लड़कों को भी है, तो ये कौन सी हमें सूरत पढ़नी चाहिए या थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि हमें ये? देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए एक दम है जिसमें शुगर होती है, हाई ब्लड प्रेशर है, ज़हनी तनाव है, नींद नहीं आती है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है। इसके लिए एक दम है कि आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अव्वल 3 बार आखिर, और आप उसके बाद इन्ना अतैना कल कौसर 3 बार पढ़ें और 3 बार सूरह कदर पढ़ें। सुभान अल्लाह। ठीक है, इसको विद बने दिन में आप जितनी भी बार इसको पढ़ सकते हैं, हर नमाज के बाद करें, खाने बैठे खाने पे करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, नाम के साथ स्टोन पहने जाते हैं, आपने देखा होगा, आपके पास भी, या मैं देख रही थी। तो अगर किसी की जैसे शादी का प्रॉब्लम है, तो अच्छी है, प्यारी है, लुकिंग वाइज, पता एज बड़ी हो गई है, लेकिन उसके रिश्ते आ रहे हैं और रिजेक्ट हो रहे हैं, ऐसे के लिए क्या? देखें, ऐसा होता है कि अगर किसी ने उसके ऊपर कोई गलत अमल किया हुआ है, कोई रुकावट डाली है, तो उसको पाबंदी तो रहेगी। वो जब तक वो अमल नहीं साफ होगा, जितना भी तवील है उसको करना पड़ेगा। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी के अगर हिसाब से देखते हैं तो 7th हाउस देखते हैं, 7वां घर देखते हैं, 7वां घर लाइफ पार्टनर शादी का होता है। अगर वहाँ कोई ख़राब प्लैनेट्स होते हैं, किसी ख़राब प्लैनेट्स की नज़र होती है तो शादी में रुकावट आती है। फिर शादी का सबसे बेहतर प्लैनेट जुपिटर, अगर वो कहीं ख़राब है तो वो 1 हाउस में, 12 हाउस में 5 घरों को ख़राब कर देता है, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इसीलिए शादी की ख़राबी की वजह से मैंने ख़ास औकात चला पिछले साल, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है 7 अकबर, जो 13 साल के बाद उस मुकाम पर आया जब हमारे जैसे लोगों ने वो नक्श तैयार किए, लोहे मुश्तरी, शादी की रुकावट को दूर करना, शादी की किसी भी तरह की दूसरी शादी हो उसकी रुकावट दूर करना, शादी के बाद घरेलू ज़िंदगी में सुकून नहीं है, उस सुकून को बेहतर करना कि सब उससे मोहब्बत से रहें, और उसके बाद अगला स्टेप औलाद का ना होना, जिनके बे औलादी, शादी हो गई औलाद नहीं हो रही, उसकी प्रॉब्लम्स है, या वो लोग जिनको अक्सर लक साथ नहीं देता, किसी भी इनाम में हिस्सा लेते हैं, लक में हिस्सा लेते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, नाकामी हो जाती है, तो उसके लिए एक नक्श होता है ये लोहे मुश्तरी, जो पीछे साल बनाया गया, ये आपके सामने भी हमारे पास तैयार भी है। दिखाइए ताकि नाज़रीन देख सकें। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, आप अपने हाथ ऊपर करें, वो कैमरे में दिखाएंगे। तो मैं नाज़रीन से ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हम कुछ चीज़ें
अल्लाह पाक की कायनात में चीज़ें मौजूद होती हैं, हमें उसकी नॉलेज नहीं होती, लेकिन हम अगर उसकी नॉलेज हमें कोई गाइडलाइन मिल जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से उससे जी हाँ। दूसरों से शेयर कर सकते हैं। जी, स्क्रीन पे इसमें आप देखिए। खास औकात की तैयारी है। जब ये 7 औकात आता है शादी ये की, क्या चीज़ है, जरा बताइएगा ये क्या? ये लोहे मुश्तरी होती है। हाँ, पकड़ के रखें ऐसे, लोहे मुश्तरी जी के। हाँ, लोहे मुश्तरी इसमें कहलाती क्या है। कौन सा कलाम लिखा हुआ है? और इसके अंदर सूरह यूसुफ के अदाद होते हैं, उसमें बनाया जाता है। 4 इसके मक्किल होते हैं, मकाइल हैं, ऐवान 1 है, और ये इल्म जाफर की रूह से इसको तैयार किया जाता इसे है। हमने गले में पहनना? ये लेडीज गले में पहनती हैं, हम गले में बना देते हैं। आदमी लोग इसको अपने अंगूठी में बना लेते हैं। अच्छा, उस इससे तरह क्या होगा हमें? इसमें फाइनेंस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। जो फाइनेंस आए दिन रुकावटें होती हैं, ये Okay. खास नक्श होते हैं। उसके अलावा जिसकी शादी ही नहीं हो रही है, कोई ना कोई रुकावट ही चली आ रही है, Okay, लोग इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। फिर शादी के बाद अगर औलाद का इश्यूज आ रहा है, औलाद नहीं हो रही है, तो वहाँ काम करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग अच्छा, हैं किस जो, चीज़ का बना हुआ है ये? लोहे का है? ये चांदी पे होता चांदी पे है और होता है, सोने pure। का इस पे पॉलिश होती है। जैसे मुझे इन्होंने कहा था अगर चांदी है तो प्योर होनी जी चाहिए। हाँ, बिल्कुल चांदी प्योर होनी ऐसा चाहिए। ही और है। चांदी बहुत अच्छी, और हम तो कहते हैं जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, ज़्यादा टेंशन में रहता है, उनको तो वैसे भी चांदी यूज़ करना चाहिए। चांदी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। चांदी के अंदर ये जब आपने कलाम लिखा जी हाँ। और इसको हम पहन के पहनते हैं। हर वक्त तो एक तो रखें। वैसे ही सुकून आ जाता है कि ठंडा है, अच्छा, तो वैसे ही सुकून आ जाता है। ठीक तो ठीक। चांदी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो उसको चांदी में बना के, सोना पॉलिश में उसको बना के फिर दिया जाता है। फिर ये जबरदस्त। आपकी वालदा के नाम से, ये तो किसी और के लिए, मतलब आप जिसके लिए पेशेंट होता है उसके वालदा के नाम से, उसके नाम से फिर उसको उसकी बीमारी को समझ के उसको बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, सब अब ज़रा डिफरेंट बात कि अगर अक्सर हमने देखा है कुछ लोग घर शिफ्ट करते हैं और उनके बारे में वो कयासा राई करते हैं कि हमें कुछ यूँ नज़र आ गया, ऐसा हो गया, ये तो 5 साल से बंद था। मैं कहती हूँ देखिए, अल्लाह पाक की मखलूक है, आप उनको तंग ना करें तो वो आपको तंग नहीं करेगी। आप अपना पढ़ना पढ़ा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ लोग फिर वो घर छोड़ के डर के मारे चले जाते हैं। ऐसा कुछ होता है? कुछ हम शक्ल टाइप के या छोटे जैसे हमारे जैसे इंसानी, लेकिन हमें कई एक पल के नहीं नज़र आते, ऐसा है? जी हाँ, देखें ये अक्सर और बेशतर होते हैं। मैं आपको बहुत सारे, कराची शहर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ मैं बता सकता हूँ कि यहाँ चीज़ें बहुत वाज़े तौर पे हैं। तो इनके असरात होते हैं, वो मैच इसलिए नहीं करते कि बाज़ औक़ात कहीं अच्छी चीज़ें होती हैं और आदमी उसके नेगेटिव होता है तो फिर उनको डिस्टर्ब आती है। और कहीं पे अगर ख़राब चीज़ें हैं और लोग बहुत पॉजिटिव हैं तो फिर भी उनको प्रॉब्लम आती है। बात की जी 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 बात। तो भी उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मकानों की मकान, हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। तो जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मकान को हम देखते हैं, अक्सर लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि हमारा मकान नहीं बनता, या हम मकान बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पैसा जमा करते हैं, लेकिन एंड वक्त में मकान नहीं होता। या हमारे पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन कोई बेनिफिट्स नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा मकान से हमें, या हमें अपने मकान के अंदर कोई चीज़ें महसूस होती हैं, महसूस होती हैं, कुछ हमें दिखाई देती हैं, या जिस घर में हम गए तो बड़ी बेबरकती है। सही। तो इस तरह की चीज़ों का महसूस हमारे होना। जो कॉल लिखवा ली थी वो है शहजाद कराची से, और 25 जुलाई उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 3:30 बजे दोपहर को पैदा हुए हैं। कारोबार की रुकावट है। हाँ देखिए, ये कंटेनियर कहलाते हैं, जुलाई में आते हैं ये लोग, और इनका पिछले 2 साल से कारोबारी मामला बड़े ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का घर है और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। तो वहाँ ज़रा मसला, इनके अज़वाजी ताल्लुकात, घरेलू ताल्लुकात में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लिहाजा इनको मैं एक सदका बताता हूँ कि ये हफ्ते के दिन काली चीज़ों का सदका करें तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। और मून स्टोन का पत्थर पहने, और हाँ मून स्टोन पहने, और सूरह कमर पढ़ें, क्योंकि सरतान के हैं तो सूरह कमर पढ़ें, और इससे इनको फ़ायदा होगा। लेकिन इनके कारोबार में रुकावट है इनके कारोबार। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला, नाउमीद नहीं हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपको बेहतरी मिलेगी। नहीं, अल्लाह पाक कुछ ना कुछ किसी को थोड़ा आजमाता भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक के साथ है, हर एक के साथ है, हर एक के साथ है। लेकिन हम अपने कुरान के करीब होंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। जी हाँ। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत यूनिक मॉर्निंग शो है, वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग।
पिछले 25 साल से सिनफे नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। माइकल एंड गाय मेंस सैलून 13C गुलशन इकबाल। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, जरा सा ऊंचा बोलिएगा। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी साहब से पूछना है। जी जी बात कीजिए, अच्छा सब बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा साहब जरा ये पूछना था कि पिछले 1.5-2 साल से ना मेरी जरा हालत कर्जे की तरफ जा रही है जी जी। और मतलब कर्जा उतर नहीं रहा, क्या हुआ 1,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो तो उतर नहीं रहे हैं। और मैं कमा भी रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ये इसकी वजह है, क्या वजह है? कुछ आपकी समझ तारीख नहीं आ पैदाइश क्या है? रहा। और ये घर मैंने भी मतलब 2 साल पहले शिफ्ट किया। आपकी तारीख पैदाइश क्या है? मेरी है 17 सितंबर। अच्छा अच्छा। नाम क्या है? नाम सही नाम बताए थे। है सगीर। अच्छा अच्छा। सगीर। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 48। 48। चले मेरे भाई हम आपको आंसर देते हैं। सगीर साहब देखें इंशाल्लाह आपका जो कर्जे का मामला है वो पिछले कई सालों से चल रहा है और मामला इतने अच्छे चल नहीं रहे हैं आपके। तो आपको चाहिए कि आप हफ्ते के दिन काले माश की दाल का सदका करें, काले चीज़ों का सदका करें, या मस्जिद के अंदर तस्बीह या टोपी काले रंग की रखवाएं, या किसी गरीब इंसान को काले रंग की चप्पल या सूट वगैरह दीजिए। इस तरह के सदकात कीजिए तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और एक विर्द है अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द, ये हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला आपके कर्जे में कमी आएगी। अच्छा अर्शद साहब, सबसे ज्यादा जो हमारे जो मसले हैं ना वो कारोबारी ही हैं। जी हाँ। हम लोग अप होना चाहते हैं फिर डाउन की तरफ चले जाते हैं, फिर हम लोग अपनी जिंदगी को बस एक धक्का दे रहे हैं, ऐसा हम लोगों को फील होता है। जी हाँ। ऐसा असल में बात यह है कि देखें अल्लाह ताला ने हर तरह का इंसान बनाया ना, कोई सब एक जैसे तो है नहीं। अब उसमें कुछ लोग हैं जिनको नौकरी रास होती है, हाँ सही है ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कारोबार रास होता है, कुछ ऐसे हैं जिनको दोनों चीजें रास हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको दोनों ही नहीं रास हैं। हर तरह का इंसान है, तो कम से कम अपने बारे में ये तो जानो कि तुम्हें रास क्या है भैया। इनको क्या करना है सगीर भाई? देखिए ये नौकरी वाले लोग नहीं है, ये लोग बिजनेस वाले लोग हैं और बहुत ज्यादा बिजनेस वाले लोग हैं। और इनका एक सारसती का दौर चल रहा है पिछले 4-5 साल से खराब में है। अभी इनका फाइनेंस बंद है, तो इनका सोल्यूशन इनको क्या है? इनको सोल्यूशन मैंने ये दिया है कि काली चीजों के सदकात करें, ठीक है, और उसके साथ साथ ये अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द हर नमाज के बाद पढ़ें। और वैसे भी ये लोग मजहबी होते हैं तो इंशाअल्लाह इनको फायदा होगा। चलिए जो हमारे दरमियान एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो हेलो। अच्छा बात आवाज नहीं आ रही आगे। हेलो स्लो बोले, उनको मैंने ऊंचा बोले। हेलो अच्छा चलें जी, हेलो करेंगी तो पूछ लीजिएगा। अभी उन्होंने कहा कारोबारी मसाइल, ठीक है। और हम लोग जैसे मैंने सवाल किया कि हम लोग जितना अपग्रेड होना चाहते हैं और हम नहीं होते। अरे कुछ ऐसा भी है कि कारोबार भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा चले एक और सवाल मैं आपसे सवाल करती हूँ, चले हट के आ गया जहन में आ गया। कुछ लोग घर में अपनी वाइफ से बार बार लड़ते रहते,
लड़ते हैं। बिल्कुल बिला बिला वजह उलझते जी हाँ। रहते हैं, वो बातें रिपीट कर, उन मर्दों में क्या है वो बार बार रिपीट करते हैं, या औरतें भी ऐसी होती हैं जैसे बार बार उस बात को दोहरा दोहरा के अपने टॉर्चर करती है अपने हस्बैंड को, तुम्हारे भाई ऐसे, तुम्हारे भाई ऐसे, इस तरह हस्बैंड भी होते तुम्हारे भाई ने ऐसे कर दिया तुम्हारे। तो इन लोगों के दरमियान बिला वजह के, अच्छा ना उनको परवाह है ससुराल वालों को, ना इनको परवाह, ये मियाँ बीवी आपस में चुक 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 कर रहे हैं, ये क्यों? असल में जब ये सारी बात होती है ज़हनी अंडरस्टैंडिंग का ना होना। जब आपकी ज़हनी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होगी तो फिर आपके इख्तलाफात ही नहीं होंगे। आप एक जैसा सोच रहे हैं, तो अब एक मिसाल के तौर पे मेरे पास जो भी एक ही नेटवर्क की लाइन हो, आपके पास भी वही लाइन है, जब कंपनी से मैसेज आएगा तो हमारे पास दोनों के पास बड़ी आएगा, टाइट देते हैं हम दोनों के पास आएगा, ठीक है, एक साथ ही आएगा ना। तो जब अल्लाह ने जो नेटवर्क लगाया हमारे दिमागों के ऊपर, अब पानी वाले का जो आंसर है आग हवा मिट्टी है, अब पानी का आदमी है, उसके 3 साइन है, सरतान है और पाइसिस और स्कॉर्पियो, इन तीनों के दिमाग में आज एक ही कंडीशन चल रही है। वो भी आपकी वही बात को समझ रहा है, आप भी उसकी बात। फायर एलिमेंट्स के, लियू के लोग, अमल के लोग और सेक्रेटेरियस के लोग एक ही अंदाज से आज सोच रहे हैं, तो फिर उनमें इख्तलाफ क्यों होगा? इख्तलाफ वहीं होता है जब अंसर बुर्ज मुखालिफ होता है, सामने आग होता है और दूसरा मिट्टी होता है या पानी होता है। चले तो एक उनमें मिनट, चले आप मान लिया आपने, आपकी बात हम एडमिट करते हैं कि ऑब्जर्वर अगर शादी अब हो गई, हाँ। अब तो हम उस तरफ चल रहे हैं ना, हाँ। अब तो हमारे शायद बच्चे भी हो गए, अब उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? देखिए उसमें तो फिर ये है कि देखिए दीनी एतबार से ये है कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई कि भाई अल्लाहुम्मा इन्ना आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम, इसको आप पढ़ के पानी पे दम करके पिया करें, ये आपके मिजाज में नरमी लाएगा, आपके गुस्से को कम करेगा, ठीक। ठीक है, समझौता होगा। हमारे दरमियान कॉलर है अमरीन। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। हेलो वालेकुम सलाम जी अमरीन, क्या पूछना है? अरशद साहब मौजूद है। जी रिश्ते के हवाले से पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1992। 2 दिसंबर जी 1992। रिलेटिव डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1992। समझ जी, आ रहा है? ठीक है ठीक है, क्या पूछना है आपने? सवाल क्या क्या है? ये बेहतर रहेगा? जी हाँ, देखिए करें तो हम लोग क्या किस लिहाज से सवाल क्या है आपका? ये रिश्ता हो चुका है, तो क्या ये बेहतर रहेगा कि अगर हम इधर रिश्ते करें तो? शादी का पूछ रही हैं शायद। अच्छा जी अमरीन, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जो भी प्लीज़ आप लोग हमें कॉल करें, अरशद साहब का डायरेक्ट नंबर भी मौजूद है, इनका अपना नंबर भी, और आप हमें जब कॉल करें तो 0315824870 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये ज़रूरी है, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो शेयर करें। फिर अरशद साहब जी बताइए। देखिए अमरीन ये मैंने अभी वही बात करी आपसे कि ये जुलाई और दिसंबर, तो ये फायर एलिमेंट से, आग का एलिमेंट से, तो एक लीव और एक सेक्रेटेरिया से, तो बहन मेरी ये 90% का मैच है और कम से कम जहनी कैपेबिलिटी एक जैसी है और ये एक बेहतर रिश्ता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ये बिल्कुल आप कर सकती हैं। अच्छा ये तो अच्छा होगा ना, इनको सोल्यूशन मिल गया, बेहतरीन क्या है। बात है भाई, बेहतरीन है ये। और ये अच्छा मशवरा कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा। कम से कम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जहन तो एक जैसा कर लेना, उसमें भी आसानियां हो जाती हैं, बेशक। तो मुश्किलात नहीं होती हैं। बेशक। लेकिन अगर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ रहता है, लड़ाई रहती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सब हजरात को, तो वो जब खाना पकाती हैं खवातीन, तो उसके जब खाना खाएं तो रोटी पे या वदूदो 11 बार पढ़ के दम किया करें, ताकि इंशाल्लाह ताला आपके आपस में हमारे दरमियान इख्तिलाफात एक कम और होंगे। कॉलर है सबा फ्रॉम कराची से। अस्सलाम वालेकुम सबा। हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? हेलो, इनके अब्बू आ गए जी। जी 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 सर पूछिए, क्या पूछना है आपने? बात कीजिए। जी हेलो जी, वकील बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए बोलिए, बात कीजिए, अपना नाम जल्दी जल्दी बताएं सर। वकील अहमद। वकील अहमद जी, जी। वकील अहमद, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, किसका प्रॉब्लम है बताइए? 6/5/1971। 1971 जी। सर आप रुक रुक के क्यों बोल रहे हैं? प्रॉब्लम अपनी बताएं सर। 5 हाँ 6 5। सर आप एक तो मैं प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जब आपकी कॉल लग जाए अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा, जो साल है, महीना है और अपना नाम। इतना टाइम ज़ाया होता है ना, बात नहीं हो पाती। अच्छा जी, हम लोगों की कुछ लोगों को बार बार कोई बीमारी होती है, लाइक किसी तरह की भी होती है ना, तो वो या तो कभी कभी तो फैमिली में चिड़चिड़ापन बहुत होता है। 1 मिनट में बात करूंगी, कॉलर आ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सबा बोल रही हूँ। जी सबा, क्या पूछना है? जल्दी से पूछिए, सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है, मेरी शादी को 4 साल हो गए, मेरे औलाद नहीं है।
4 साल हो गए हैं शादी को। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त। 5 अगस्त। ओके सर, कुछ पूछना है सबा का? 5 अगस्त, ठीक। 5 अगस्त। हस्बैंड का नाम? जी जी, हस्बैंड, आपके हस्बैंड? मेरे औलाद नहीं है। आपके शौहर का नाम क्या है? जी ताहिर। ताहिर। उनकी और डेट ऑफ बर्थ? उनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना इस्लामी हिसाब से हज के महीने रमजान में है। हाँ, ठीक, 2 रमजान को। ठीक। चलिए, बहुत शुक्रिया सबा बहन, बहुत शुक्रिया। अब सुनिए इसका आंसर जी। देखें, आपको औलाद में रुकावट आ रही है तो उसके लिए आपको चाहिए कि जुमेरात के दिन आप पीली चीज़ों का सदका करें, कोई भी पीली चीज़। और मस्जिद में के जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हों, जो सिपारा पढ़ते हों, उन बच्चों को वो पीली चीज़ मिठाई के तौर पे आप पेश करें। और जो भी खातून बच्चों को सिपारा पढ़ाती हों, उनकी कोई माली मदद ज़रूर कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और एक पुखराज स्टोन है, इसको आप अपने साथ पहन सकती हैं, गले में पहने, औलाद के लिए गले में पहनिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, एक और बात बताएं अरशद साहब, अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे भी कॉल भी कर रहे हैं आपको और कोई मसले का हल भी निकाल रहे हैं, तो अब मुझे बताएं कि इसका टाइम ड्यूरेशन, कुछ कहते हैं 21 दिन, कुछ 41 दिन, तो चेंजेस नज़र आने की झलक होने लगती है। हाँ, असल में ऐसा होता है कि ये जो सदक़ात होते हैं, जिन इसको लोग पाबंद करते हैं, कुछ कहते हैं 11 दिन करें, 21 दिन करें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप करें। अगर आप करते हैं, मुस्तकिल कोई चीज़ मुस्तकिल की जाती है तो उसका असर होता है। आप थोड़े से दिन करके छोड़ते हैं, वो काम होने वाला होता है, आप कहते हैं आपके 11 दिन पूरे, लेकिन वो 13 दिन मांगता है, तो हम इसलिए उनको मना नहीं करते। हम कहते हैं आप करते रहिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन कीजिए उसको। हमारे इधर में एक कॉलर है राहिला। अस्सलाम वालेकुम राहिला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1969। 1969। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1969, 8 दिसंबर। आगे प्रॉब्लम क्या है? 8 दिसंबर, 8 दिसंबर, प्रॉब्लम क्या है मेरी बहन? तबीयत बहुत खराब रहती है, आए दिन मैं बीमार रहती हूँ, कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा, हेलो। अच्छा, मैं नदीम भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप टीवी का वॉल्यूम, आपसे मैं रिक्वेस्ट ये है नदीम भाई, पहले आप सवाल 2-3 चीज़ें ले लिया करें, फिर ट्रांसफ़र किया करें, ठीक है? आप पहले मुझे दे, ताकि मेरे पास ये आ जाए, ताकि उनको ईजीएस्ट हो जाए बात करने में। राहिला 1969, 8 दिसंबर, प्रॉब्लम से इनको कुछ ना कुछ होता है, बीमारियां रहती हैं। तो बहन देखें, आप सबसे पहले तो ये है कि आप सुबह मंजिल पढ़ा करें और उसके बाद नमाज की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 11 बार या सलामो या हफीज़ो 11 बार पढ़ा करें, अपने ऊपर दम किया करें, और पानी पे दम करके वही पानी पिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको अफाका होगा। ठीक है। अच्छा जी, बात हो रही थी प्रॉब्लम्स की, और बार बार जैसे इन्होंने, राहिला ने भी कहा कि कुछ लोगों को ये मसले मसाइल होते रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आती। अच्छा, मेरे जहन में एक चीज़ चलती है, जैसे मेरी आदत है, मैं ना बाजरा डालती हूँ, ठीक है, डेली सुबह में डाला, और अच्छा एक बार मैंने, जाहिर सी बात है, वो बाजरा ख़त्म हो गया, मैंने शाम को 3-4 बजे भी डाल दिया। अब वो क्वान्टिटी में था तो वो सारी रात पड़ा रहा। तो मेरे एक और बहुत अच्छे हमारे मौसिर हैं, उनसे वो आए तो गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा बेटा रात में कभी कुछ नहीं डाला करो दाना। तो मैंने कहा क्या भाई, हो सकता है मैं, जैसे सुबह मेरी देर से आंख खुले, लेकिन फजर में परिंदे तो आते हैं मेरे, उस पर पानी भी पीने आते हैं, और मेरे समटम में ऐसी होती है तो मैं 4-5 बजे डालती हूँ, उसकी क्वांटिटी बाकी रह जाती है। कहते रात को बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जो नुकसान नहीं। तो अब मैं उस सवाल का जवाब से लेना चाह रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। असल में ऐसा होता है कि असर के वक्त वैसे भी हमें घर कहा है कि आप घरों में रहा करो, तो रात के टाइम शयातीन तमाम चीजें फैल जाती हैं और वो चीजें फिर नुकसान भी पहुंचा देती तो हैं। चीजों पे चीज अगर बची भी होगी तो हाँ, तो वो चीजें फिर इस्तेमाल कर लेती हैं, तो क्या हो, कुछ नुकसान होगा? नुकसान भी हो सकता है, तो वो एहतियातन उन्होंने आपको समझाई है बात। अच्छा, हाँ, तो ख्याल रखना चाहिए। सुबह एक अच्छा टाइम होता है। नहीं, अगर मैंने डाला नहीं है रात में, वो जो चीज बच गई है उसका मैं क्या करूँ? उसके ऊपर फिर क्या परिंदे मेरी उसमें है, पानी डाला रह गया, या बाजरा थोड़ा बच गया, वो अब सारी रात ही पड़ा रहा ना, हाँ, तो क्या करें? तो उसको बदल के नया करें, उसे ढक दें या तो ढक दें, ताकि उस पे कोई चीज ऐसी ना आए कि ये वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ हाँ, लोग होते ये हैं बड़ी ना, जैसे इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर पता क्या है, लोगों के घर में दाल बच जाती है, रोटी बच जाती है, वो उसको करके कि भाई सुबह परिंदे खा लेंगे। लेकिन डालते सुबह ही है, वो वहीं रखा रहता है। हाँ। डालते सुबह ही है, उस रातों को नहीं डालते, वो तो रातों को मसाइल होते हैं उसके साथ। ठीक है, हमारे दरमियान कॉलर है सिकंदर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, टीवी का वॉल्यूम खोलेंगे तो आपकी बात नहीं हो पाएगी, प्लीज।
आप अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं या प्रॉब्लम हल करना चाह रहे हैं? सिकंदर साहब बड़ा आप पता क्या है, आप अपनी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं या प्रॉब्लम हल करना चाह रहे हैं? इतनी इंसान को टेंशन होती है कि मेरा मसला हल हो जाए। आप उसको टीवी की आवाज़ ऑन कर देते, वो आवाज़ वहाँ जब जाती है तो कुछ सेकंड के बाद जाती है, तो फिर पता वो डिस्टर्ब होते हैं, वो हमारे MCR वाले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें। हम कुछ बिल्कुल सीरियस टॉपिक पर यहाँ पर लोगों के मसलों के लिए बात कर रहे हैं, हम इस पे एंटरटेनमेंट नहीं डाल रहे। तो मैं आपके लिए बैठी हुई हूँ, हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, वो कहते हैं कि आपके मसले हल हो जाएं, और आप उसको टीवी का वॉल्यूम खोलते हैं तो वो दो चीज़ें एक साथ टकराती हैं, तो क्या होता है? एक धमाका होता है। फायदा क्या उसका? एक इंसान काम कर रहा है तो उसको सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा, स्टोन अक्सर लोग अपनी मर्जी से पहन लेते हैं, ये गलत करते हैं? देखिए, स्टोन कभी भी अपनी मर्जी से नहीं पहनना चाहिए। स्टोन मैं कहता हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछें, बताएं, और फिर उसमें देखा जाता है कि आपके लिए कौन सा मुफीद स्टोन है। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि लोग स्टोन्स में किसी ने नीलम का स्टोन पहन लिया, उसके साथ उसने मोती पहन लिया, तो हम तो वही मना करते हैं, क्योंकि इन दोनों में आपस में अच्छा नहीं माना जाता इन दोनों पत्थरों को। लोग हर तरह के पत्थर पहन लेते हैं शौक में, तो वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। हमेशा डेट ऑफ बर्थ बताएं और उसके मुताबिक पत्थर पहने जो आपको सजेस्ट किया जाए, वो बेहतर रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सर बात कीजिए प्लीज, सर बात कीजिए, सवाल कीजिए। जी, मैंने लकी स्टोन के बारे में कहा था जी। हाँ बोले। मुझे लकी स्टोन का वो चाहिए था, कौन सा मेरे लिए बेहतर है? वकील अहमद, 1971 मेरी पैदाइश है। और महीना कौन से? ये महीना है मई। बहुत शुक्रिया वकील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। मई, देखिए मई का महीना है। आपको जो आपका बर्थ स्टोन बनता है वो ओपल बनता है, आप ओपल पहन सकते हैं। काम के लिए अगर आपका नीलम का स्टोन आता है वो भी आप पहन सकते हैं। तो ये दो पत्थर आपके लिए बेहतर रहते हैं। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम सुनने वालों को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक तो जब कॉल लग जाए तो आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताएं, और जो भी मंथ है आपका वो, और अपना नाम, ये तीन चीज़ें जो है वो रुक के नहीं बताएं, क्लियर आप बता दीजिए अपना पूरा नाम, और अपना जो है तवज्जो टीवी पर मत दें, उसकी आवाज़ बंद रखें वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी। सर का नंबर, अरशद साहब का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर यहाँ पर लाइव कॉल ना लगे तो आप प्रोग्राम के बाद भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी हाथ की अंगूठी जैसे दिखाएं यूँ किया और उठा के अपनी उंगली में पहन ली। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हाथ की अंगूठी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। नहीं, स्टोन वाली या नॉर्मल? वैसी नॉर्मल कोई भी अंगूठी हो, अच्छा, तो अपनी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में सबमिट हुई हुई होती है, उसकी रेशेस आपके साथ मिली सोने की हो, चांदी की हो, पता चला आपने सामने वाले को दिया, उसके बैड एनर्जी उसके पास थी, वो आपके पास आ गई, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके पास, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं होगा आपको, तो वो नहीं करना चाहिए। अंगूठी अपनी हो, अपनी अंगूठी किसी को ना दें। अंगूठी की बात हो, जैसे आर्टिफिशियल अंगूठी, ज्वेलरी, तो इसका मतलब इन चीजों को हम एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। चीजें पहन लेते हैं ना। हाँ, ये फिर उसके नुकसानात भी हैं, फिर उसके नुकसानात भी चले, फिर मैं एक ऐसी जगह आपको ले चलती हूँ और ऐसी बात कर रही हूँ, तो फिर मुझे हो रहा है हर चीज पे। आपने देखो कभी सर्दियाँ हैं, भरा पड़ा है लंडा बाजार, जी हाँ, लोग वहाँ से ला के इतने मजे से जैकेटें पहन रहे हैं, शर्ट्स तो पहन रहे हैं। बिल्कुल पहन रहे हैं। उसके बाद आप देखें वो पहनने वाले ज्यादातर दरमियाने दर्जे के हमारे गरीब लोग होते हैं, जिनको जो मसलों से ही नहीं फिर निकलते। उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आप देखते हैं कि मुस्लिम मसाइब में वो घिरे भी कितने होते हैं। वॉश करके भी नहीं पहन लेकिन वो चीज बीमारियों में चले जाते हैं ना, फिर परेशानियों में चले जाते हैं, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो इस तरफ ध्यान, एक आम आदमी, बाशऊर आदमी कहता है मैं बीमार हूँ, मुझे कोई आप ताबीज बता दें, कोई मुझे जल्द ऐसा दे दें। लेकिन एक शऊर वाला आदमी कहता है जरा मेरी नाम और डेट ऑफ बर्थ ये मुझे बताएं, मेरा मामलात कैसे मैं आपको इसको डिटेल में। नुमान साहब का है फ्रॉम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नुमान खान बात कर रहा हूँ कराची से। नुमान खान जी नुमान खान कराची से। जी बिल्कुल नुमान खान बात कर रहा हूँ। आगे बात कीजिए सर। अच्छा, मैं तकरीबन 2 से 2.5 साल से बीमार हूँ और मुझे कमर की तकलीफ का मसला हुआ है। हमारे डॉक्टर जो है ऑपरेशन का कह रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। मैं 2-2.5 साल से मेडिसिन लिए जा रहा हूँ। महीना कौन सा आपका नुमान खान? 20/2/1983 फरवरी। 20 फरवरी, ठीक है जी, थैंक यू सर, बहुत ठीक है नुमान साहब, आपको चाहिए कि आप, मैं फिर वही कहूँगा कि आपको जुमेरात के दिन
पीली चीज़ों का सदका देना चाहिए अपने ऊपर से हर जुमेरात को, और ख़ास तौर पे उन बच्चों को दें जो मदरसे में कुरान पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आप एक काम करें कि हफ्ते के दिन अपने ऊपर से काली चीज़ों का सदका दें, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। और आप एक दुआ है, इसको पढ़ा करें, या सलामो या हफीज़ो। बस बेशक आपने पढ़ना है, सलामो या हफीज़ो, इसको हफीज़ो। पढ़ा करें। और अर्शद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मेरे टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला। तो जितने लोग हैं इस वक्त नंबर इनका स्क्रीन पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को हमारे दरमियान होते हैं कौन? हर्बलिस्ट हकीम अस्करी साहब। और बिल्कुल हम मिलवाएंगे, लेकिन कुछ बात आपसे करनी थी और कुछ बातें आपसे करनी थी, और वो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैसेज आप लोगों को देना था। और हम लोग लेकर आ रहे हैं ख़वातीन की ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़, यानी कि सक्सेसफुल स्टोरीज़। और जो ख़वातीन जिन्होंने बहुत मेहनत की हो, अपनी स्किल डेवलपमेंट की हो, हुनर से मनवाया हो कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, हम अपने घर को बहुत अच्छा चला सकते हैं। और मैं अक्सर आपने देखोगे मेरे कुछ इंस्पिरेशन लेडीज़ हैं, जिसमें खुशबख्श शुजात साहिबा हैं, बहुत अच्छी एंकर थी, पीटीवी से स्टार्ट उन्होंने लिया, फिर उन्होंने आगे जो है ज़बरदस्त जो है काम करके दिखाया, फिर उनका आजकल माशाल्लाह स्कूल भी है, कॉलेज भी है। तो वो बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करती हैं। ये इंस्पिरेशन लेडी है मेरे लिए। और सुरैया भजिया हैं, उन्होंने यकीन करें बहुत अच्छी राइटर थी, बहुत प्यारे प्यारे ड्रामे पीटीवी के जो है हमने देखे, लेकिन वो हाथ से उनके मैंने बहुत सारे देखे हाथ से काम करना। फिर उनकी बहुत प्यारी सिस्टर हैं ज़ुबैदा आपा, जिन्होंने कुकिंग का जो ख़वातीन में जो है इंस्पिरेशन जगाया। ज़ुबैदा आपा पीटीवी से उन्होंने स्टार्ट लिया था कुकिंग का स्टाइल, वरना तो लोग हमेशा खाना बना लेते थे, लेकिन उन्होंने एक जिद्दत पैदा की ख़वातीन में कि क्रिएशन और वेरिएशन क्या होती है, ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह हमारी ख़वातीन जो है पायलट भी हैं, कुछ ख़वातीन हैं हमारी जो है बैंक में काम करती हैं। तो मैंने देखा हमारी ख़वातीन बहुत जो है वो टैलेंटेड है। मैं सबसे ज़्यादा सलाम पेश करूँगी हमारी जो है जो अभी उनकी ज़रूरत है वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। मैं सलाम पेश करती हूँ। वेरी नाइस लेडी, बहुत हार्ड वर्किंग, जिन्होंने अपने वालिद साहब का एक मोटिव लेके चली और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जाहिर सी बात, अच्छे लोग दुनिया में जल्दी दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान का एक नामवर नाम है और एशिया की फर्स्ट हमारी पाकिस्तान की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर वो रह चुकी। उसके बाद अभी तक किसी ने भी ये एफर्ट नहीं किए। इस तरह हम लोग अगर ख़वातीन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मदर टेरेसा, वो बहुत अच्छी उन्होंने काम किया। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो जहन से कुछ नाम निकल भी जाते हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन है जो हमारे दरमियान, देखिए ज़रूरी नहीं है मैं बड़े नामवर, ये नामवर नाम बने हैं। इसी तरह हमारी ख़वातीन है जो हैंडमेड काम करती हैं, हैंड वर्किंग में, उनको कुछ ख़वातीन अप्रिशिएट करती हैं और कुछ इदारे ऐसे हैं ख़ास तौर पे जो ख़वातीन को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमने कहा कि जब हम ये सोचते हैं कि इन्होंने छोटे छोटे काम से बड़ा काम दिखाया, तो आप लोग भी अपनी जगह पर जो है बड़ा काम करती हैं। मेरी नज़र में आप जो हैं बहुत प्यारा काम कर सकती हैं। और वो ख़वातीन डीमोटिवेट ना हो जिनके हस्बैंड दुनिया से चले गए, वो कभी अपने आप को अकेला और तन्हा ना महसूस करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टैंड ओवर आप खुद लेती हैं और बताती हैं कि हम भी टैलेंटेड हैं, हम भी बहुत कुछ करना जानते हैं, किसी के मोहताज ना हो। अल्लाह पाक आपको कभी किसी का मोहताज और मजबूर ना करें। आप खुददार हैं, आपने घर में, अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है ख़वातीन ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। मैं ये चीज़ें देखती हूँ, लाइक के कपड़े कर रही हैं, कभी सिलाई कर रही हैं, कभी कुकिंग कर रही हैं। और मैंने अक्सर देखती हूँ रात को अपने देखोगा लोग अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते, कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं। तो अच्छा है ना, आपका ये बिज़नेस है और एक अच्छे तरीके से कोई बिज़नेस करना, ये कोई मायूबी नहीं है। अगर मेरे दरमियान कोई कॉलर है, मुझसे कोई बात शेयर करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा आपका दिल कर रहा है कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई और आज मैं इस मकाम पर, अच्छे मकाम पे खड़ी हूँ, लेकिन इसके बिहाइंड आपको नहीं पता कितनी नींदें हैं, कितनी कॉम्प्रोमाइज़ है, कितने सेक्रीफाइस है, आप
मैं कहती हूँ वो वर्ड्स मेरे पास नहीं है उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने थोड़े से पैसे और इस टाइम खाना पकाना है, दूसरे टाइम की रोटी भी नहीं मिलती उन लोगों को। मैं उन ख़वातीन को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो नामवर ख़वातीन हो गई हैं और मैं उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी छोटे से कमरे में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट रेंट पर रह के अपने बच्चों को किसी काबिल बनाया कि आज उनकी शादियां भी हो गई, उन्होंने एजुकेशन भी हासिल की। तो ये मैं तो उन सब ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का, जिन्होंने हमारे इस छोटे से सेगमेंट को, जो मैं समझती बड़ा सेगमेंट कहूँगी, छोटा तो नहीं, इस सेगमेंट को उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा आप कीजिए, हम ख़वातीन जहाँ पर भी होंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट क्या, अप्रिशिएट करेंगे। मैं ये कहूँगी सपोर्ट तो छोड़ें, सपोर्ट की तो कहाँ आपको ज़रूरत है, आपने तो अपने आप को खुद ही मनवा लिया। तो मेरे लिए सक्सेसफुल स्टोरी आपके घर के अंदर है आप। और मैंने उन ख़वातीन को भी देखा है जो पैरालाइज हैं या उनका कोई एक पार्ट नहीं है, उसके बावजूद वो अपने आप को इतने अच्छे तरीके से जो है काम करके दिखा रही हैं। तो मैं सलाम पेश करती हूँ इन सब ख़वातीन को। और हम आ रहे हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी की टीम लेकर और हम आपको अप्रिशिएट करने आ रहे हैं। हम आपको जो है आपके लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। और हमारे दरमियान कोई भी ऐसी खातून हो जो बात करना चाहे, अपनी बात शेयर करना चाहे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम उनके लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट लेकर आ रही है। हम खुद चलकर आपके पास आएंगे, आपकी सक्सेसफुल स्टोरी, कामयाबी किस तरह आपने शुरू की, किस तरह, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शादी के बाद, आपको नहीं मालूम होता। समटाइम ये होता है कि आपके जो है अल्लाह ना करे, ये होता है कि समटाइम आपका बिजनेस जो कारोबार है वो डाउन हो जाता है। फिर आपको जो है मिल के कहते गाड़ी के दो पहिए जब साथ चलते हैं ना तो फिर गाड़ी रवानी पे चलती है, एक पहिए पे गाड़ी नहीं चल सकती, थोड़ी सी चलती गिर जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। तो मैं इन सारी ख़वातीन को अप्रिशिएट करती हूँ जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करती हैं। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंटेड वुमेन्स हैं जो काम कर रही हैं। तो मैं बस आज ये मैं चाह रही थी आपसे कुछ बातें शेयर करना। और प्लीज़ आपने मंडे का प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, क्योंकि मंडे को हमने बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक ब्यूटी सेमिनार का इनेकाद किया था, पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड किया था, जिसमें नादिया हुसैन थी, जिसके अंदर टप्पू जवेरी थे और उसके अंदर थे खुशबख्श शुजात साहिबा, जो लोग आए थे, तलत शान साहिबा आई थी और शबाना मार्चेंट थी और एनजी मार्शल थी, हुमा ताहिर थी, साकिब सबिया साकिब भाई थे, सबिया भाभी थी, उनको अवार्ड भी दिया गया। रुआना भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उनका भी अवार्ड था, मदर ऑफ ब्यूटिशियन, और साकिब भाई का था फादर ऑफ ब्यूटिशियन। और सबसे खुशाइन बात यह है कि उस प्रोग्राम में जो सेगमेंट हुए उसमें हेयर कलर हुआ था और फेशियल हुआ था, उसके अंदर हमने जो है हेयर कट दिखाया था, उसके अंदर हमने ब्राइडल मेकओवर, शगुफ्ता बाबर ने ब्राइडल मेकओवर किया था। उनका आई स्टॉक जो करती हैं, मुझे ब्यूटी का ज़रा सा कम है, तो वो जो स्टॉक मेकओवर आइज़ का करती है उन्होंने वो किया। तो ये सलीम शायद सलीम थे और कौन था मैं भूलूँ नहीं तो काफ़ी सारे लोग थे। कुछ अगर मैं किसी का नाम मैं भूल गई हूँ उसके लिए माजरत। नाजिया थी, शाजिया थी, उज़मा है, ये सारे लोग भी मौजूद थे और हुमैरा नाज थी वहाँ पर, फैसल बवानी थे और कितने नाम मुझे याद आ रहे हैं ये सारे। अच्छा, ब्यूटी इंडस्ट्री के तमाम आइकॉन वहाँ पर मौजूद थे एक फ्लोर के नीचे। मैरियट में ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को अगर आप देखना चाहते हैं तो मंडे को देखना ना भूलिएगा। और मेरे दरमियान अगर कोई भी खातून ऐसी हो जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी स्टोरी पानी पी लूँ। अच्छा, ये होता है ना समटाइम बात कंटिन्यू की जाती है। अच्छा, एक लेडी मुझे मिली ना, अब वो कहती है कि ना मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ, 10 साल हो गए और मेरे बच्चे नहीं, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके हस्बैंड का कुछ आई थिंक कोई काम ऐसा है चिप्स वगैरह का, वो बना के देती हैं और वो सेल करते हैं, जिस तरह मिल के दोनों कर रहे हैं। वो बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी और कह रही थी कि हम लोग माशाल्लाह इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और बहुत हैप्पीनेस थी उनके उसमें कि लाइफ में एक स्ट्रगल उन लोग कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं और कुछ ऐसी भी वुमेन्स होती हैं जिनके हस्बैंड्स छोड़ के चले जाते हैं।
वेरी बैड। बहुत ही दुख होता है मुझे, यकीन करें। आप अपने 4-4, 5-5 बच्चों को छोड़ के एक थोड़ी सी एक लज्जत के लिए अपने आप को अपने इतने खूबसूरत गुलदस्ते से दूर कर लेते हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनकी अज़वाज मुताहरात जो थी जाना थी, लेकिन उनकी हर किसी का अगर आप उठा के देखें ना तो सब कोई वेल उसमें नहीं थी, सब कोई कहाँ थी कोई कहाँ, मतलब उनको एक हमें मैसेज दिया, कोई बेवा थी और इस तरह उन्होंने शादी की। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ़ी करते हैं और हम अच्छी फैमिली अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के हम कहीं और चले जाते हैं, उनको अकेला तना छोड़ देते हैं। लेकिन औरत, मैं कहती हूँ 99% अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, और वो हमेशा अपने बच्चों के साथ उनकी कामयाबी के लिए मेहनत करती है। तो आप अपनी ज़िंदगी यहाँ पर भी ख़राब करते हैं और उस जहाँ में भी ख़राब करते हैं। तो अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना सीखे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऐसा मैसेज ना दें। देखिए दुनिया से चले जाएं वो एक अलग बात होती है, हमें उसको रियलाइज़ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन एक ज़िंदगी में होने के बावजूद आप दुनिया से उस बच्चों को अकेला तनहा छोड़ के चले जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो हम लोग ये तमाम चीज़ें दुनिया में देखते हैं। देखिए दुनिया में उतरे हैं तो सब चीज़ें हम देख भी रहे होते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, मेरा एक अपना भी एक वो है कि गलती करके, जब गलती होती है ना उससे सीखें, लेकिन गलती को रिपीट ना करें। गलती हो जाती है, इंसान है, इसीलिए कहते हैं ना गलती का पुतला। तो इंसान से ही गलती होती है, किसी और से नहीं होती, परिंदों जानवरों से नहीं होती, इंसान से लेकिन गलती से सीखे, गलती दोबारा ना करें, दोहराए ना, बस इस चीज़ का एहतियात करें। इंसान जो है वो खता का पुतला है, लेकिन खता का पुतला पुतली नहीं है। अच्छा ये तो मैंने ऐसे जोक किए। तो मैं अगेन फाइज़ा ब्यूटी क्रीम का जो उन्होंने बहुत शुक्रिया, जो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप एक इसका स्पेशल पैकेज देखेंगे, क्योंकि हम आपके दरमियान आ रहे हैं उन सब तमाम ख़वातीन की स्टोरी शेयर करने जिन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है, और वो बता रही हैं कि अब वो किस मकाम पर हैं और कितनी मुतमईन है ज़िंदगी में। याद रखिएगा मेरी बात कि खुशियाँ चीज़ों में मत ढूंढिएगा, खुशियाँ चीज़ों में मत ढूंढिएगा, खुशियाँ अपनों में ढूंढिएगा और उन्हीं से मिलेंगी। चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हैं, लेकिन अपनायत के जो लम्हात है ना वो आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना, एक एक मिनट हम लोग पता कितने कितने घंटे बगैर अपनी फैमिली के गुजार लेते हैं। यकीन करें आप जब एक स्टेज पे पहुंचेंगे ना, आप इतनी कोशिश करेंगे तो वो लम्हात आपके लिए वापस नहीं आ सकते। यहाँ पर लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मैं इस वक्त खड़ी हूँ किचन में। और किचन में हम बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी हेल्थ को क्योर कर सकते हैं। और आज मैं स्पेशल, आप सोचोगे सभी आज जो है वो बता रही हैं क्या, आज कभी होता नहीं है, लेकिन आज मुझे मौका अच्छा मिला तो मैंने कहा चले आपसे कुछ होम रेमेडीज़ शेयर कर ली जाए और सीज़न वाइज। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखें, ये मेरे पास कीनू, ठीक है, ये किनू है। आई यू नो अबाउट, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये बेसिकली मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि किनू के, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ इसकी बेकार नहीं की। यकीन करें आप, इसके जो छिलके हैं, जो किनू हम खाते हैं उसमें फाइबर बहुत होता है, उसमें रस बहुत होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, किनू खाने के बाद इसके छिलके जो है ना वो ज़ाया मत करें। एक तो धूप में मत सुखाइएगा इनको, आप शेडो में अपने रूम के अंदर जो है इसके छिलकों को रख लें, और ये जो है सूख जब जाएंगे तो इसको आप ग्रेट कर लें, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, अभी तो सीज़न है बहुत ड्राई, ठीक है, तो आपने इसको दही का 1 चम्मच लेना है और एक इसका चम्मच लेना है। ये एक बेहतरीन स्क्रब बन जाएगा जो आपकी स्किन की जो डर्टी हो जाती है ना, बहुत गंदी सी हो जाती है। और ये आप इसका, कसम से मैं सच बता रही हूँ, आप इसका मसाज कीजिए रात को हल्के हल्के हाथों से। दही ठंडा मत यूज़ कर लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा फ्रिज से निकला, और वो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, ठीक है। 1 चम्मच मिक्स कीजिए बलाई हटा के, और इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, 2 कतरे इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। बस
ये 3 चीज़ें, ज़्यादा चीज़ों को मत इस्तेमाल करें कि वो भी डाल दिया तो ये भी डाल दिया। ये होम रेमेडी मैं इसलिए दे रही हूँ, नॉर्मल जो स्किन क्लीन करने के लिए। इसको स्क्रब कीजिए अच्छी तरह और इसके बाद आप स्किन को कोई भी वार्म वाटर से या टॉवल गीला करके ना थोड़ा सा, तो उससे भी इसको क्लीन कर दीजिए। स्किन आपकी हो जाएगी बिल्कुल क्लियर। अब आप स्किन क्योंकि आपकी ड्राई है तो रात को सोने से पहले जो है ना, आपको बहुत आसान टिप बता रही हूँ कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा खोपरे का तेल, ठीक है, नारियल का कोकोनट ऑयल, और उसके अंदर 2 कतरे ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा तो हर जगह होता है, थोड़ा सा उसको पहले से काट के उसमें येलो कभी भी उसको काटे ना तो थोड़ी देर छोड़ दे, आधा घंटा, उसमें वो येलो होता है ना, वो उसको धो लीजिए आधे घंटे के बाद, और उसके अंदर जो जेल है वो आप 1 टीस्पून से ऐसे निकाल के उसको अच्छी तरह मैश कर लें, ठीक है, वो आप उसमें ऐड कर लें। और अगर नहीं है तो बाज़ार से कोई भी अच्छी एलोवेरा प्रोडक्ट है आप ले लीजिए और उसके अंदर से थोड़ा सा निकाल के उसको उसमें डाल दीजिए। क्या क्या चीज़ें कही मैंने स्किन के लिए, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक थोड़ा सा एलोवेरा जेल और उसके अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन और खोपरे का तेल, आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा, वो देखना सुबह तक वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी, नुकसान भी नहीं होगा आपको, क्योंकि ये कोई वैसी क्रीम्स तो है नहीं जो नुकसान दे। तो आप उसको अच्छी तरह जो है मसाज कर लें 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं। WWF ना कीजिएगा खुदा के लिए, हल्के हल्के हाथों से आप उसको हल्के हल्के मसाज कीजिएगा अपने लास्ट की फिंगर से, ठीक है, आपने हल्के हल्के, और आपने पूरे चेहरे पे, और थोड़ी देर बाद देखिएगा आपको चिप नहीं होगा वो, क्योंकि उसमें एलोवेरा जेल है, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और क्या होगा कि हमें जो है एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। ये इस बेहतरीन टिप है। अच्छा, अब मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, जिनके बाल जो हैं बहुत ड्राई हो रहे और उन ड्राई बालों से वो इतनी परेशान है और ऑयल लगाना भी चाहते हैं लेकिन ऑयल नहीं भी लगाना चाहते, तो अब क्या किया जाए। तो जब आप सर धोने लगे, ठीक है, तो एक अंडा, ठीक है, अंडा जो है आप उसकी वो ले लें, सफ़ेदी ले लें, ठीक है, और सर्दियों में दही मत लगाइएगा, आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप अंडा एक पूरा ले लें, मेरे ख्याल में तो पूरा अंडा ले लेंगे, उसकी बहुत अच्छी प्रोटीन भी मिलेगी आपको। पूरा अंडा ले, उसके अंदर एलोवेरा जेल जो है थोड़ा सा जो है पानी मिला के उसको ग्राइंड कर, क्योंकि वो उसके टुकड़े टुकड़े जैम होते हैं ना, वो आप मिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या, एक अंडा लें, उसमें एलोवेरा जेल डालें, ठीक है, उसमें आपने जो आपके सर में ऑयल सूट करता है, खोपरे का तेल है वो डाल दें, वो नहीं अच्छा है। आपको सरसों का ऑयल, कौन सा, तिलों का तेल है या आपको जो है सरसों का है, जैतून का है, जो आपको सूट करता है। कुछ लोगों को ऑयल भी, जैसे मुझे खोपरे का तेल सूट नहीं करता, मुझे सरसों का सूट करता है, तो कुछ लोगों को ऑयल भी सूट करते हैं उनके उसके मुताबिक, ठीक है। तो आप उसको तो मिक्स कीजिए और फिर अपने बालों में लगाइए, उससे आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद वॉश कर लेंगे। यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और मैं जिस तरह मैंने कहा ना स्टार्ट में कि हमारे एवरी फ्राइडे हमारे साथ होते हैं हकीम अस्करी साहब, और पिछली बार जो है बहुत सारी कॉल्स आई थी कि उनके बच्चे नहीं होते, और हमने स्पेशली टॉपिक सेलेक्ट किया था कि आज हम गुफ्तगू करेंगे जो है वो बच्चे जिनकी ख़वातीन को क्या प्रॉब्लम है, क्या वजूहात है जिनकी वजह से उनके बच्चे वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो मैं मिलवाती हूँ डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। पिछले फ्राइडे हमने स्पेशली ख़वातीन की प्रॉब्लम से हमने कहा था हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगी, पहला ही मैं इसलिए करना चाह रही हूँ कि जब कॉल्स हमें आती हैं, हमें भी आती हैं, हमारे फेसबुक पे भी सवाल आते हैं कि वो कंसीव करती हैं 2 महीने बाद वो बच्चा ठहरता नहीं है, ऐसे क्या कहते हैं हम, क्या इसे वैसे तिब्बी जुबान में ना इनमैच्योर बेबी या 18 भी कहते हैं। 18 जो नामुकम्मल बच्चे पैदा होते हैं, या पैदा अगर हो भी जाते हैं तो नीले पीले होकर वो 2-3 बार होते हैं और लेडी के साथ हो जाता है। उसका ताल्लुक जो है वो इंटरनल जो है बच्चादानी से है। अच्छा। जब अंदर जो है वो इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर तरीके से अंदर डेवलप नहीं हो पाता, तो उसकी नशोनुमा जो है वो, और उसके अंदर खास किस्म के पॉइजन होता है
ओए होए। जिसकी वजह से बच्चा चंद दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है। और कुछ लोग 7 माह के भी बच्चे जी नहीं हाँ, होते। ऐसी बीमारियों में मुब्तला जिनके साथ ये हो गया है वो ख़वातीन वो रब्ता करें। उससे जो है ये एक तो अंदरूनी तौर पर जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जिसमें आपका इन्फेक्शन हो, इंटरनल इन्फेक्शन होता है, या आपके कंसीव होने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे नॉर्मल बेबी पैदा होता है, लेकिन उसके लिए इब्तदाई हमल से लेकर और बच्चे की पैदाइश तक वो दवाएं खानी पड़ती हैं। और फिर ये भी है कि जो जिनको कुछ मामलात और भी हैं, मसलन यूट्रस का में सिस्ट होना, जो है पॉलीसिस होना, या फिलिपिन ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना, और यूट्रस में जो है इन्फेक्शन वगैरह, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से कंसीव नहीं होता, या ओवम जिसे बैजा कहते हैं वो इनकम्प्लीट होता है। सही। तो नामुकम्मल बैजा में भी ऐसा होता इसका है। solution हम क्या कहेंगे? ऐसे होते हैं जो मेल में स्पर्म क्वांटिटी कम होती है, सही। या इन्फेक्शन होता है उसमें, उसकी वजह से भी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि जो एबनॉर्मल होते हैं। सही। समझिए ना, तो उनके लिए भी स्पर्म क्वांटिटी नॉर्मल करने की हमारे पास बहुत ज़बरदस्त दवाएं हैं। ऐसे लोग जिन्हों के 1-2% स्पर्म थे, डॉक्टर्स का कभी कंसीव नहीं हो सकता, फिर हमने उनको ऐसी मेडिसिन दी जिससे उनके स्पर्म क्वांटिटी नॉर्मल हो गए। प्री मैच्योर एजुकेशन जो है, जुड़वा बच्चों का भी आपके जी हाँ, माशाल्लाह काफी सारे क्लाइंट्स को अल्लाह मैं पाक ये उनको बता खुश रहा था कि रखे। कुछ ऐसे भी हैं मर्द हजरात जिनको सूरत नज़ाल यानी प्री मैच्योर एजुकेशन होती है, टाइमिंग उनके कम होते हैं, उसमें भी यानी कि मर्द हजरात में भी हो सकता है प्रॉब्लम। बिल्कुल उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं उनको अज़वाजी मामलात में प्रॉपर तरीके से अपने आप को मुकम्मल कर सकते। तो जो लोग इलाज, जिन ख़वातीन हजरात ने मेरे पास से आके इलाज करवाया, उसमें से 80% ऐसे लोग थे जो जिनके जो नॉर्मल हो गए। जी जी जी। और उसमें से बेशतर ऐसे थे जो जिन जोड़वा बच्चे पैदा हुए। तो लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मेरे पास ऐसे कई केसेस आए कि जो जिन 16-17 साल के जो है तक वो बेऔलादी के शिकार रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो जब हमसे इलाज करवाया तो उनको ट्विंस हुए और 3-4 साल में वो 4-5-6 बच्चों के बाप हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो अल्लाह पाक कहते हैं ना, वो पता नहीं होता ना कुछ चीज़ों का। अच्छा, आप पे खास तौर पे गैनोडर्मा है वो जो खवातीन की प्रोडक्ट है? जी नहीं, गैनोडर्मा जो है वो मशरूम है। अच्छा, वो खवातीन यूज करते? कौन सी प्रोडक्ट है जो खवातीन यूज कर सकती है आपके पास जो थी? जो हमारे पास जो है वो उसके लिए जो है वो फीमेल के लिए खास फेमिनाइन जो है वो है। खवातीन की जो है इंटरनल प्रॉब्लम सारी वो क्लियर करती है। और यूट्रस की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म करती है। ज़बरदस्त। यानी कि वो उसको इस्तेमाल करें तो फिर इसी तरह अस्करी ग्रीन जो है जी वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अस्करी ग्रीन नाजरीन ऐसी प्रोडक्ट है कि जो 22,000 जिसमें फाइटो न्यूट्रिशंस हैं, और इसमें जो हमारे बॉडी में सेल्स की असल बात यह है कि सेल्स जो बॉडी में हैं वो उसी से नशोनुमा होती है। जिस तरह एक दीवार में ईंटें लगी जाती हैं और ईंटें मजबूत हो, दीवार मजबूत हो तो आपकी इमारत भी मजबूत होती है। सेल्स पे इंसान का इन्हिसार है, यानी सेल्स से आपके खुलियात, यानी खुलियात से आपका जिस्म बनता है, और खुलियात का जो आपका पावर हाउस है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, बहुत ये पावर हाउस में काम करती है, यानी सेल्स की को जो है नरिशमेंट करती है, उसको मजबूत करती है, और आपके अंदर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर देती है कि आप 100 बीमारियों का आपकी बॉडी मुकाबला करने को तैयार हो जाती है। इसी तरीके से जो अभी हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से,
मैं नाज़रीन को आपका नंबर और वो बताती हूँ, आप वो प्रोडक्ट बताएं, जो प्रोडक्ट है आपकी फेमिना वो दिखाएं। मैं नाज़रीन को बताती हूँ, आपका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। जी नाज़रीन, डॉक्टर हकीम अस्करी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जिन ख़वातीन के बच्चे नहीं होते और 2-2, 3-3, 4-4 साल उनके गुजर गए लेकिन उनको अभी तक नहीं पता चला, उन्होंने इतना इलाज करवाया है, वो थक गए इलाज करवा के, तो वो ज़रूर हमें रब्ता करें। हकीम अस्करी साहब का नंबर जो है स्क्रीन पर मौजूद है और इनके एड्रेस भी है। और वैसे इनको मैं बता दूं, गुलशन इकबाल में मिलीनियम मॉल के बिल्कुल बराबर में बिल्डिंग है ग्लैमर मॉल, उसके अंदर जो है हकीम साहब डिफरेंट टाइमिंग पे बैठते हैं। लेकिन आज जो हमने स्पेशल हकीम साहब में, क्योंकि पिछली वीक अनाउंस भी किया था कि वो कौन सी हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे जिनके बच्चे नहीं होते, वो कंसीव करती हैं लेकिन वो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं तो वो फिर उनकी डेथ हो जाती है। और एक बार नहीं, और इनका जो है स्क्रीन पर नंबर भी डॉक्टर साहब का चल रहा है, आप इनसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, एक वो आपने एड्रेस थोड़ा सा मिस कर दिया है। ओके, बताएं, मैं क्लियर कर दीजिए। मिलेनियम मॉल के पास तो है मेरा पुराना क्लिनिक था, अब क्लिनिक जो है वो लासानिया रेस्टोरेंट के पास अच्छा, है। लासानिया रेस्टोरेंट, और लासानिया रेस्टोरेंट के पास पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के साथ ग्लैमर मोबाइल मॉल है, उसके अंदर मैं बैठ रहा हूँ। और मैं आप स्क्रीन पे सारा एड्रेस भी चल रहा है, फ़ोन नंबर भी है, नाज़रीन मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे टाइमिंग जो है, कल मैं, आज जुमा है, आज भी मैं वहाँ बैठूंगा 5 से रात 9 बजे तक। इसी तरह हफ्ते को सुबह 11 से 2 और शाम 5 से 9, इतवार भी सुबह 11 से 2 शाम 5 से 9। टाइम लेना इतना मुश्किल है ना, यकीन करें, और आपके पास पहुँचना, आप मतलब डॉक्टर साहब इतना बिजी होते हैं, इतने जब पेशेंट इतने सारे बैठे होंगे, हमें पता नहीं हमारी बारी आएगी कि नहीं। 2 बार तो मैं वापस होके चली गई हूँ। भाई बात यह है कि खैर अल्लाह ताला ने जो मुझे शोभा दिया है खिदमत का, तो यह मत सोच के तू लोगों की खिदमत कर रहा है, बल्कि इस बात पे मुझे खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे इंसानों की खिदमत पर मामूर किया। बेशक बेशक। बाकी पहुंचने में, आपके स्टूडियो में आज पहुंचने में बड़ा आज इन्होंने देने में देर कर दी। आज मैच की वजह से इतनी अजियत हुई है कि मैं समझता हूँ कि ये 5 रोज़ा मैच जो है ये पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरे मुल्क के लिए परेशान कुन है, क्योंकि कराची आधा पाकिस्तान है। इसके लिए भी हुकूमत को जो है प्रॉपर तरीके से इंतजाम करना चाहिए ताकि ना अवाम को परेशानी हो और सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर रहें। तो ऐसी ये दानिशमंदाना तरीक़ाकार इख्तियार करें। अच्छा जी, हम ख़वातीन की प्रॉब्लम की बात करें जी हकीम साहब। जी, ये फेमिनाइन जो है वॉश है, फीमेल के लिए वॉश है। अमूमन ख़वातीन को जो है वो इंटरनल बगलों में, थाइस में बड़ी स्मेल आती है और वो अक्सर काली स्याही माइल हो जाती हैं। चेहरे पर भी उनके जो है वो इन्फेक्शन रहता है और ये ऐसी चीज़ है कि जो पूरी बॉडी के स्किन के लिए जो है बहुत लाजवाब है। फिर जो ख़वातीन जिनको लेकोरिया हो जाता है, हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, ये उसके लिए भी इंटरनल यूज़ के लिए, जिस तरह आप इसको लगाने के बाद नहाने के बाद इसको पूरी बॉडी पे लगा लें और ये इसके बाद 10-15 मिनट के बाद इसको नहा लीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त इसकी टेक्नोलॉजी है। इसमें जो ये नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, ये नेगेटिव ऑइन है। ये बड़ी साइंटिफिक तरीके से तैयार की गई चीज़ है, ज़बरदस्त। इसे आप इस्तेमाल कीजिए और ये ज़बरदस्त चीज़ है जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे है और ये इसी तरीके से मेल के लिए, मर्दों के लिए है। मेस्कुलाई ये नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और पूरी बॉडी पे जहाँ कहीं किसी किस्म की बॉडी में एलर्जिक है या जिस तरह आपकी ख़ास मखसूस अज़ा जो हैं उनमें स्याही माइल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है या किसी किस्म के भी प्रॉब्लम है, उसके लिए दूर करने में बहुत कमाल रखती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत एक डिफरेंट सवाल करी हूँ। वैसे तो अल्लाह पाक देने वाला है औलाद और बेटा बेटी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप क्योंकि डॉक्टर है मैं आपसे इसलिए पूछूँ कि आपको पता होगा कि कौन से सेल है, वाइट सेल है या कुछ सेल वगैरह के बारे में आप बता भी रहे हैं, क्योंकि यू आर सीनियर डॉक्टर और तिब्ब नबी में आपका बहुत बड़ा नाम है और आपकी जो है आबाओ अजदाद इस पुश्त दर पुश्त जो है हिकमत को लेके चल रहे हैं। ये बताइएगा, अक्सर लोगों के रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं मियाँ बीवी के कि उनकी बेटियां पैदा हो रही, तो आज क्लियर करें कुछ। इसमें ताल्लुक और किसी औरत का जो है इसमें कोई कसूर नहीं होता, अमूमन बच्चियों को कसूरवार करार दे दिया जाता है। इसमें ताल्लुक ये है कि वाई और जो है एक्स सेल होते हैं, समझिए ना, और मर्द के अगर वाई सेल जो है कम हो और औरत के नॉर्मल हो तो वो बच्चियां पैदा होती हैं। इसी तरीके से मर्द कमज़ोर है, फीमेल होंगी, और अगर मर्द स्ट्रॉन्ग है
तो बच्चे पैदा होंगे। ठीक। तो इसमें बड़ा ताल्लुक होता है जो हम बच्चियों को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। कुरान में साफ लिखा हुआ है, पढ़े कुरान का सूरह निसा में पढ़े कि हमने जो है औरतों को मर्दों पर जो है मर्दों को औरतों पर फौकियत दी है। तो कॉल आ रही है तो कॉल दीजिए। और जी भाई दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी नदीम बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था, हकीम साहब से पूछना था मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। मैं टैबलेट्स एलोपैथिक इलाज करा लूँ मगर वो सुकून नहीं आ रहा मुझे। जो चीज़ आनी चाहिए ना, टैबलेट्स इंजेक्शन लगा के सब चीज़ें कर ली हैं, बट कोई तिब्ब नबी में हिकमत में कोई इस तरह का ट्रीटमेंट बताएं कुछ। हाँ बेटा, आप लाइन पे आइए, टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, इनको लिए क्या प्रिस्क्राइब ऐसे मौसम चेंज हो गया ना। हाँ, ये तो मौसमी भी चीज़ें होती हैं, कुछ इंटरनल इन्फेक्शन है, कई वजूहत होती हैं। कराची में है, मैं मेरे क्लिनिक आइए, अपनी रिपोर्ट्स ले आइए या मुझे वैसे आके मिल लीजिए। इंशाल्लाह ताला मेरी दवाओं से मेरे मरीज इतने खुश होते हैं। बस मैं बगैर दवा दिए उन्हें 15 से 20-25 मिनट में वो कहते हैं जनाब हम आधे तो ठीक हो गए। बीसीएम पे तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। किसी ने बीसीएम कब लेकर आएंगे पहले ये बताइए। मैं किसी वक्त ना इंशाल्लाह जो मैं अपनी जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं सर, वो डिवाइसेस तो, हैं, मैं यही तो चाह रही हूँ, जिनके जरिए मैं लोगों को बाकायदा ट्रीटमेंट देता हूँ। क्या बात। और उससे जो है वो ये होता है कि जोड़ों का दर्द का मरीज जो उठा के लाए होते हैं वो 15-20-25 बीसीएम के बारे में जिससे मैं जब दिखाऊंगा तो फिर उस वक्त आप बताइए, जब सामने होगी ना चीज़। तो ये होता है कि जो लोग उठा के लेकर आते हैं मरीजों को, वो खुद मरीज अपने तो यही तो बता रही शरियाने, अगर आप चाहते हैं आपकी ब्लड एक्टिव हो जाए तो फौरन हकीम अस्करी साहब से राब्ता कीजिए। मैं खुद 5 मिनट भी अगर बीसीएम पे खड़ी हो जाऊँ ना, जो वाइब्रेशन हमारे प्रेशर, क्योंकि आप एक्यूपंक्चर के माशाल्लाह मास्टर हैं, मैं ये कहूँगी। मैंने एलोपैथिक में एमडी किया, डॉक्टर मेडिसिन अमेरिका से किया, क्वालिफाई किया, और बाकायदा वहाँ पे एनएमडी किया, डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। इसी तरीके से एमडीएच किया, यानी डॉक्टर ऑफ हर्बल साइंसेस में पीएचडी किया, रिलीजियस साइंसेस में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ पढ़ाया भी। 19 साल मैंने पढ़ाया, डॉक्टर्स को पढ़ाता रहा। फिर उसके बाद पाकिस्तान आ गया। लोग मुझे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों आ गए? मैं कहता हूँ जमीन गोल है, समझे ना, घूम फिर के बच्चा फिर माँ की गोद में आता है। बच्चे से याद आया, बच्चे की माँ की गोद। अच्छा, एक जैसे मैंने कहा, आपने कहा 17 साल बाद या 18 साल बाद भी, यानी कि इतनी उम्र में भी बच्चा पैदा हो सकता है। अच्छा भाई, इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, बात कर ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना है आपने? ये इंसान से पूछना है घुटनों का और ये कमर में दर्द बहुत है काफी पुराना, और उसकी वजह से जो है ये मोरों के अंदर तकलीफ हुई है। उम्र क्या है इनकी? जो है उसकी शिकायत है। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है भाई? चले, उनकी आवाज से ये पता लग रहा था। 40 ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल। मैं ये कह रहा था उनकी आवाज से, लहजे से ये लग रहा था कि सर आप एक्सपीरियंस है ना, मसला ये। मुझे 60 साल तो हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। लगते नहीं, हम ना करें 60 साल तो कहीं से लगनी है। मैं बाजू मरीजों को जो ना बार वो खांसते हैं, बोल रहे होते हैं, मैं नुस्खा लिख के दे देता हूँ, कब जाओ ये मरीज जो खांस रहा है उसको ये दवा दे दो। कहता हकीम साहब को दिखाया नहीं। मैं कहता हूँ आवाज से पता लग गया, चाल से पता लग जाता है कि ये खातून प्रेग्नेंट है या नहीं है, समझिए ना। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे तजर्बात से, क्योंकि 11वीं पुश्त है हमारी। मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी हिंदुस्तान के बहुत बड़े हकीम थे, हकीम अजमल खान के उस्ताद थे, और उन्होंने मलका विक्टोरिया का भी इलाज किया, जॉर्ज हश्तम का इलाज किया। इसी तरीके से मेरे दादा मसीहुल हिंद उनका खिताब था जी। तो वो हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देलवी 11 रियासतों के मौलिज थे, और उसमें जूनागढ़ रियासत, रामपुर स्टेट, हैदराबाद, दक्कन, खैरपुर, मीरठ, जूनागढ़ स्टेट, और इसी तरीके से लोहारू स्टेट वगैरह, उसके बाकायदा उनके रॉयल फिजिशियन थे। मैं ख़ुद भी पीर साहब पगाड़ा का भी मौलिज रहा, और नवाब साहब जूनागढ़ का मैं शाही तबीब हूँ। इस हवाले से जो है वो मेरा एक अल्लाह ताला। अच्छा, हैदराबाद से नरगिस से बात। जी हाफजाबाद। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। नरगिस फ्रॉम हाफजाबाद, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल कट लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, 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 बेटा, अपना प्रॉब्लम बताएं। जी, हाँ, जी, 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 जी,
जी प्रॉब्लम मेरे घुटनों में दर्द है। सर में दर्द है, घुटनों में? घुटनों में। अच्छा, उम्र क्या आपकी? 40 और 40 ईयर्स। और वेट पूछे, वेट? अच्छा, वजन कितना है? बैठने में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मसल में खिंचाव हो जाता है ना बहुत ज्यादा। नहीं, वजन बताएं अपना। वजन 83। अच्छा, 83 है, तो लाजमी बात है कि आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये वजन आपका बहुत ज़्यादा है। आपका कम से कम वजन जो है वो आपका 65 होना चाहिए, समझे, बहुत ज़्यादा 70 तक रहे तो आप बताएं ना। अस्करी ग्रीन और एक और भी आपका हड्डियों के लिए भी तो है ना? जी जी, ये अस्करी ग्रीन है, ठीक है। ये आपके ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। ये हड्डियों पर प्लास्टर का काम करता है, यानी इसमें कैल्शियम, बॉडी में जो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, इसके अंदर कैल्शियम की बड़ी ज़बरदस्त रेंज मौजूद है। इसमें आपके ये समझिए कि मशरूम है 12 किस्म के, 12 इसी तरह कैल्शियम्स है, इसी तरीके से इसमें जवाहरात वगैरह कितने हैं आपने बताया था? 141 कंपोनेंट है इसमें, यानी 141 जड़ी बूटियों और दुनिया की नायाब चीजें, कीमती सुपर हर्ब्स से तैयार किया हुआ है। बात है। मेरे पास जो सर्वाइकल के पेशेंट आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के आते हैं, जोड़ों के दर्द के आते हैं, उनको मैं ये देता हूँ और वो चंद दिनों में इसका बेहतरीन रिजल्ट बताते हैं कि ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये चीज़ ऐसी है जो 100-101 इमराज में काम करती है, और ख़ास तौर पर आजकल मेरे पास दिल के इमराज के लोगों आए, वो भी इसके लिए बेहतरीन, समझे ना। और एक और मेरी दवा इसके साथ मैं देता हूँ, कल्ब अस्करी के नाम से। अच्छा, कल्ब, अरे वो दिल के लिए होगी ना? दिल के लिए है, दिल के वॉल्स भी वो खोलती है उसके साथ। अच्छा, इसको इसी तरह पकड़ करके कॉलर ले लें प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात कीजिए। हाँ बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो मेरी बेटी है ना जी वरीशा, तो इनको ना बहुत ज्यादा कमजोरी है, कुछ भी खाती पीती नहीं है और सही से ना बहुत ज्यादा। उम्र क्या है बच्ची की? जी, उम्र इनकी 20। अच्छा, और अच्छा, ठीक ठीक। इनको मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ना हाथ में दर्द रहता है मेरे बहुत ज्यादा, और आँख के अंदर ना मेरे बहुत तकलीफ है। अच्छा बेटा, आप कराची से बोल रही हैं? जी जी। अच्छा, चलिए ऑन एयर सवाल देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत शुक्रिया, आपका जवाब अभी आता है। देखिए, अमूमन बच्चियाँ जो हैं वो 20-25 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र की बच्चियों को ये अमूमन ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि उनका निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है नाज़रीन, जिसकी वजह ये होती है कि बाज़ारी चीज़ें खाना, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, तो उसकी वजह से चटपटी चीज़ें, अचार चटनी वगैरह का इस्तेमाल, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल निज़ाम हज़म को भी ख़राब कर देता है। एसिडिटी पैदा होती है, मुँह का जायका ख़राब हो रहता है, सीने में जलन, कब्ज़ की कैफियत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर तरीके से ना तो ग्रोथ होती है और नशोनुमा रुक जाती है। तो उसके लिए सब्जियां, फलों का इस्तेमाल और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, आपने इसका आंसर देना है, आपने उसका ये जिसकी सर्वाइकल वगैरह का है, इनका आंसर देना है, और जिनकी हड्डियों में बहुत दर्द है। लेकिन मैं चाहूँगी 2 मिनट में शेफ से सिर्फ इंट्रो करा दूँ ताकि वो अपना कुकिंग शुरू करे। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, आज हम यहीं बैठे बैठे करेंगे भैया, टाइम बिल्कुल कोई बात नहीं। तो आप ओवर टू बताएं क्या क्या। बस हमने जो है जौ का आटा लिया है और वो हम लड्डू बनाए हैं, कमर कस के लड्डू ना। तो कमर कस के लड्डू में हमने जौ का आटा लिया है और इसमें गुड़ का शीरा बनाया हुआ था जो हमने डाल दिया है। अब काफ़ी हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसमें हमने डाले हैं बादाम, पिस्ते, अखरोट और चारों मगज़, ये सौंठ है, तिल हैं और कमरकस है, छोटी इलायची है और देसी घी लिया है हमने। ये सब चीज़ें मिला के हमने इसके जो है लड्डू बनाए हैं, और ये हम लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। मैदा, ठीक है जी। और इसको पहले अच्छी तरह कसना है आपने, जौ के आटे को। इसमें हम डालते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर क्या 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 डलेगा जी? इसके अंदर हम डाल रहे हैं जो है बादाम, पिस्ते और अखरोट, कमरकस। चले आप ये डालें, मैं इधर मैंने कॉल है ना, हकीम साहब कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
जी उसमें मेरी बीवी के जो है मुंह में छाले हैं बहुत ज्यादा, तो 3-4 साल हो गए, जा रहे नहीं। जरा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, आवाज आप कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ मेरी बीवी के मुंह में छाले हैं जी। 3-4 साल से, अच्छा अच्छा, और वो जा रहे नहीं है बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया, चले आपने कॉल किया। अच्छा मुझे लगा अच्छा, कोई ये आपने फिर सही बताया, जिनके मुंह में ऐसे छाले होते हैं, आपने एक बार बताया था कि जिनका मैदा अच्छा नहीं होता। हाँ लाजमी बात है कि इनका स्टमक इनका डिस्टर्ब है, मैदे में एसिडिटी रहती है, मैदे में का जो है वो उसके सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप धनिए की चटनी बना के इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गर्मी है मैदे में, और इसके लिए मैदे के लिए जो है ये हमारा अस्करी गोल्ड है। ये जो जिन लोगों को मैदे और जिगर के मसाइल पैदा होते हैं उसके लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। और मुंह का जिस तरह इन्होंने बताया कि मुंह में छाले हैं, इसी तरह बहुत सारे लोगों के गले से लेकर और मैदे तक में अल्सर की कैफियत भी पैदा होती है, जिगर खराबी होती है, आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है, कब्ज़ की कैफियत होती है। उसके लिए हमारा ये अस्करी गोल्ड जो है वो बहुत लाजवाब है। और इसके साथ साथ जो है ये हमारा अस्करी स्मार्ट है। वो लोग जो जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिनका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, या तो फास्ट हो जाता है तो मोटापे की तरफ आ जाते हैं, स्लो हो जाता है तो वो उनका मैदा सुकड़ जाता है, और तमाम प्रॉब्लम जो मैदे जिगर की है, गैस्ट्रिक की है, वो तमाम चीज़ों को ये हल करता है, करने बुनियादी किरदार अदा करता है। बाज़ लोगों को गैस्ट्रिक की वजह से हार्ट प्रॉब्लम की कैफियत भी हो जाती है और हार्ट अटैक तक भी हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखिए, उम्मुल इमराज मैदा है, और अगर मैदा ठीक है तो आप बहुत सारी इमराज से बचे हुए हैं। 90% आपकी प्रॉब्लम डिजीज़ जो है वो मैदे से पैदा होती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ये होता है हमारे जब डिटेल में जवाब दे दिया जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टमक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। और अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फरजाना क्या पूछना है? हकीम साहब ओवर टू बात कीजिए। जी फरजाना बोले। जी मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे 3 सीजर हो चुके हैं, तो उसके बाद से मेरे जोड़ों में और मेरे कमर में हर वक्त दर्द रहता है, उठने बैठने में दुश्वारी होती है। अच्छा उम्र कितनी है आपकी? जी उम्र मेरी 30 साल है। कितनी? 30 साल। 30 साल है, ठीक। तो यही मसला मेरे हस्बैंड का भी है, और जिन्होंने के मसाले का ऑपरेशन हो चुका है, बस वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ बेटा आप कराची से बोल रही हैं? जी मैं कराची से बोल रही हूँ। ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। एक तो इनको और इनके प्रॉब्लम, इनके हस्बैंड दोनों को जो है वो जोड़ों का दर्दों का प्रॉब्लम है, और इसके लिए मैंने अभी आप पहले जवाब दे चुका कि बेटा आप जो है मेरे क्लिनिक आ जाएं। मैं कराची में हूँ आजकल, इंशाल्लाह करीब मैं इस्लामाबाद और लाहौर के विज़िट पे भी जा रहा हूँ। वहाँ के मरीज़ मुझे बहुत परेशान हैं और बहुत फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मेरी कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मैं अपना विज़िट नहीं कर सका। तो इसी तरीके से जोड़ों के दर्दों के लिए जो है ना, मैंने जो आपको बताया है अस्करी ग्रीन, इसका इस्तेमाल करें। और फिर मेरे पास जो है बाकायदा होम डिलीवरी भी फ्री है, पूरे पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मेरी दवाइयाँ जारी हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता करके अपना मुकम्मल तौर पर चेकअप करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। और इनका नंबर भी चल रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि अभी भी इनका फ़ोन में देख रही हूँ मुस्तकिल बज रहा है, लेकिन ये आपको जो है प्रोग्राम के बाद ही कांटेक्ट करेंगे। और दूसरा मुझे ये बताएं स्पेशल आपके, क्योंकि जब हकीम साहब का प्रोग्राम होता है तो स्पेशल डिश बनती है, डिश आ चुकी है, इसकी अफादियत बता दीजिए। जी ये कमर कस के लड्डू हैं। ओके, कमर कस देते हैं? जी ये समझिए कि वाकई पूरे बंदे को कस देते हैं, और इतना है कि ये सेहतमंद आजकल के मौसम के लिहाज से सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है। इसमें जो जो चीज़ें डली हैं, इसमें गोंद, तिल के लड्डू, ये तिल भी है इसमें, क्या बात है भाई, कमरकस है, बादाम, पिस्ता, अखरोट और चिलगोज़ा, और इसके अलावा देसी घी में ये बनी हुई चीज़ें हैं। और इससे वो ख़वातीन जिनका वाकई जिस्मानी तौर पर जो कमज़ोर हैं और असाबी कमज़ोरी है, कमर दर्द वगैरह है, लेकिन वज़न अगर उनका नॉर्मल है तो थोड़ा खाएं, तो हाँ, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा खाएं, और अगर कम है तो ज़रा मुनासिब अंदाज में नहीं। वैसे एक बात बताऊं, आप बहुत कसम से मैं कहती हूँ बहुत नॉलेजेबल पर्सन है कि इनको पता है सर्दियों की सौगात, क्योंकि इंसान के अंदर जो है ठंड आ जाती है तो वो पहले से इतना बूस्टअप हो जाता है कि वो ठंड को, अपनी सर्दी को भी कंट्रोल कर लेता है, और उसके अंदर जो है ना एनर्जी भी पहुंच जाती है। इसकी रेसिपी तो आपके स्क्रीन पे भी नाज़रीन देख रहे होंगे।
और ये खास तौर पे देखिए लेकोरिया के पेशेंट जो होते हैं वो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। जो जोड़ों के दर्द के मरीज हैं उनके लिए भी है। ये समझे कि ये ग़िज़ा और दवा दोनों चीज़ें हैं। चले तो बहुत जल्द तस्करी साहब हर्बल रेस्टोरेंट हर्बल स्वीट्स जो है शॉप ऑन करने वाले हैं। ये मेरा मजाक था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए हकीम साहब से। टीवी आवाज बंद कीजिए, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। थायराइड का पूछना था। थायराइड, उम्र क्या है आपकी? जी मेरी अम्मी को थायराइड है। उनकी उम्र क्या है चंदा? उम्र क्या है? 33 साल। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। थायराइड ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें दो किस्म का हाइपोथायराइड जो है और लो थायराइड दोनों चीज़ें होती हैं। और इसमें जो है आदमी का बहुत सारा पूरा सिस्टम जो है आपका थायराइड पे मबनी है। आपका बैलेंस बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है थायराइड प्रॉब्लम से। लेकिन कुछ कभी कुछ लोग जो ऐसा भी है उसे ऑपरेट करवा लेते हैं और सारी ज़िंदगी उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है। कोशिश करें ऑपरेशन से पहले मेरे पास आ जाएं, इंशाल्लाह ताला मैं जो आपको दवाएं दूंगा उससे हमेशा के लिए थायराइड प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इसी तरीके से हार्ट के मरीज, दिल के मरीज कम से कम ऑपरेशन से पहले मेरे पास आए, इंशाल्लाह दिल के सारे वॉल चंद दिनों में खुल जाते हैं। और मुझे ये एक बात आपसे मेरी रिसर्च है, मैंने समझे ना। एक बात कहनी थी कि मैं तो कहती हूँ इनको दवाई ना कहें, इनको कहें ये फूड सप्लीमेंट है आपके लिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपकी सारी मेडिसिन जितनी भी है ना बेसिकली मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं कि हम अगर विदाउट उसके ना कि भाई यार ये मेरा कोई ऑर्गन खराब कर देंगी, इससे हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। एग्जैक्टली असल में हमारे शोबिस से मुतालिक बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ज़ेरे इलाज भी हैं। आपने भी मेरी कुछ प्रोडक्ट यूज की और हकीकत में ये है कि ये फूड सप्लीमेंट है। वही तो मैं कह रही हूँ। और ये हार्मफुल नहीं है, कोई इसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है और ये 100% और चंद दिनों में इसका रिजल्ट ऐसा आता है। WHO से तस्दीक शुदा है। और ये बताएं जिनका अगर जिसको हम कहते हैं ना हमारे अंदर बाईपास हो जाता है तो क्या वो लोग भी इस फूड सप्लीमेंट बिल्कुल ये किसी किस्म का हार्मफुल नहीं है। बाईपास के पेशेंट भी यूज कर रहे हैं, बल्कि आपको एनर्जी देंगे। बल्कि जो लोग ऑपरेशन करवा चुके हैं बड़ी जल्दी उनकी हीलिंग हो जाती है, बड़ी जल्दी वो रिकवर हो जाते हैं। और फिर इस तरीके से मैंने एक और बात देखी जो रास्ते में मुझे एक खातून ने फ़ोन किया और उनका कि मुझे मेरे प्रॉब्लम जो है ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, वो है नस्वानी हुस्न। समझे ना, नस्वानी हुस्न यानी ब्रेस्ट की ग्रोथ, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम जो है वो बहुत बच्चों में है, जिसकी वजह से जो है अज़दवाजी मामला जो है बड़े मुतासिर होते हैं और अक्सर बच्चों के रिश्ते भी नहीं आते। उसके लिए भी ये हमारा स्क्री ग्रीन और इसके साथ एक और 2 फूड सप्लीमेंट्स मैं देता हूँ, तो जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी ख़त्म हो जाता है और ब्रेस्ट बच्चों की ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है। जी हाँ जी हाँ। और कुछ बच्चों की जो है बेस्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, वो भी उनको बहुत बुरा होती है, तो उसको पूरी शेड्यूल कर देती है पूरी बॉडी को, बॉडी की नशोनुमा करती है। मैं आपको एक अच्छा जी हमारे पास जो है टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर हम लोग अस्करी साहब से जब गुफ्तगू चलती है तो कुछ पता ही चलता, तो इंशाल्लाह ताला हम अगले जुम्मे को जो टॉपिक है ना इसको कंटिन्यू करेंगे। प्लीज ये खवातीन की नस्वानी हुस्न पे भी बात करेंगे और जिनके बच्चे जो हैं वो देर से होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा हकीम साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आप मेरे प्रोग्राम को शर्फ बख्शते हैं, आप पर तशरीफ लाते हैं। रुबीना जी आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन हम लोग यहाँ चाहेंगे इजाज़त और अगला जुम्मा यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे देखना ना भूलिएगा, क्योंकि सरप्राइज हकीम साहब कुछ और भी लेकर आ रहे हैं और इनका नंबर भी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर और इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नए जज्बे नई उमंग के साथ फिर मुलाकात करेंगे और 23 तारीख को ब्यूटी आइकॉन अवार्ड का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।